हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। तो गाइस सबसे पहले इंट्रो को सुन लो, नहीं तो गलत गलत पायल का सिलेक्शन आप लोग कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ना बहुत लोगों की आदत होती है कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए, फटाक से एकदम टाइम स्टैम्प पे जंप मार दिया है ना, बिना कुछ सुने इंट्रो में कि इंट्रो में बोला क्या गया है, कैसे पायल का सिलेक्शन करना है, क्या कुछ बताया जाएगा। देखो गाइस, तो आज के वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख करके कि आज आपकी ऑरा की रीडिंग होने वाली है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे गाइस कि आपके ऑरा में कितने लेयर्स हैं, है ना। आप सभी को पता है कि 7 लेयर्स होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, जा करके देख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑरा में 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चेक इन करूँगी कि आपके ऑरा में टोटल कितने लेयर्स हैं, ठीक है। क्या इन लेयर्स में कोई होल है, क्या आपका कोई भी एक लेयर वीक है, ठीक है। वीक है तो क्यों है, उसको कैसे आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग देखेंगे कि आपका ऑरा का कलर कैसा है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये भी चेक इन करेंगे कि आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। क्या कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। और टाइम फ्रेम भी देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। मैं आपका व्यक्तित्व भी बताऊंगी आपके ऑरा के हिसाब से, ठीक है। तो गाइज आज के पाल का सिलेक्शन देखो कैसे करना है, ध्यान दो, ठीक है। तो जितने लोगों का भी नेम इनिशियल A to M है, पाल नंबर 1 में आते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, रुक जाओ पहले देख लो। A to M पाल नंबर 1, जितने लोगों का भी नेम इनिशियल N to Z पाल नंबर 2। अब आप लोग क्या करो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर आपको पाल नंबर 1 पाल नंबर 2 दिखेगा, ठीक है। उसके बगल में जो टाइम स्टैम्प्स है ना, वो आपको क्लिक करना है। आपको उसके नीचे वाला टाइम स्टैम्प को नहीं क्लिक करना है। वो क्या है वो मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से गैस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ऑन कीजिए, खोलिए, ठीक है। और वहाँ पर जा करके देखिए कि आपका पायल का टाइम स्टैम्प क्या कुछ है। पायल नंबर 1 A to M, पायल नंबर 2 N to Z। मैं मिलती हूँ गाइस आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके नेम के इनिशियल A to M है गाइस, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आपके ऑरा में कितने लेयर्स है, ठीक है। जिनको नहीं भी पता है उनको मैं बता देती हूँ कि ऑरा में 7 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर का नाम है एथरिक लेयर, दूसरा लेयर का नाम है इमोशनल लेयर, तीसरा का नाम है मेंटल लेयर, चौथा का नाम है एस्ट्रल लेयर, फिफ्थ का नाम है इथरिक टेम्पलेट लेयर, सिक्स्थ का नाम है सेलेस्टियल लेयर या फिर डिवाइन लेयर, और सेवन्थ का नाम है कैथरिक टेम्पलेट लेयर। देखो ये हर एक इंसान में होता है, ठीक है। ये जो परत है ये हर एक इंसान में होता है, बट बड़े होने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो परत है ये छोटा होने लगता है, ठीक है। तो आप में 7 के 7 लेयर्स भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेयर्स चेक इन कर लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, प्लीज़ बताइएगा इनके ऑरा में कितने लेयर्स हैं। क्योंकि देखो गाइस, ऑरा का मतलब ही है कि लेयर है ना, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, वहाँ पर शील्ड है वो एक तरह का, ठीक है। देख लेते हैं आपके कितने लेयर्स हैं, प्लीज़ बताइएगा कितने लेयर्स है पायल नंबर 1 के। एकदम डिटेल में रीडिंग होगी गाइस। जल्दी आपको देखना है कि कोई आपके लेयर्स नहीं बताने वाला है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं किरलियन फोटोग्राफी करवानी पड़ेगी, तब जा करके पता चलता है कि लेयर्स कितने हैं। बट मैं तो फिर भी यहाँ पर आपको आपके लेयर्स तक बता देती हूँ रीडिंग में। देख लेते हैं ये वाला। वाओ गाइज, द लवर्स, ओ माय गॉड गाइज, आपके 6 लेयर्स है। वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल नंबर 1। मुझे देख करके इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ गाइज। और आपका जो भी 3rd लेयर है ना, उसकी तो बात ही अलग है, समझ रहे हो ना। 3rd लेयर यानी कि आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो तो एकदम कमाल की है, यानी कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले हो। वाओ, आप लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत बुद्धिमान है ना गाइज, बहुत ज़्यादा ताम झाम लगाने वाले, जुगाड़ू टाइप के इंसान हो, ठीक है। कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते होंगे। वाओ गाइस, मुझे देख करके इतनी खुशी हो रही है कि वाओ यार, पायल नंबर 1 के पास में 6 लेयर्स हैं। यानी कि आपके पास में लास्ट आपका लेयर का नाम मैं बता देती हूँ, सेलेस्टियल लेयर है, यानी कि डिवाइन लेयर है। आप में बहुत ही हाई लेवल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है गाइस, आपको पता भी है। देखो आप सभी को मैंने बताया था कि सेलेस्टियल लेयर सिर्फ और सिर्फ उनके पास में ही होता है जिनके पास में स्पिरिचुअल क्या नॉलेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आपके अंदर में अंतर ज्ञान बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप लोग परम सत्य को जानते हो। आप लोग दुनिया की सच्चाई को कभी भी झुटला नहीं सकते हो। यानी कि देखो बहुत लोगों की आदत होती है ना, अगर मैं कुछ यहाँ पर सच बताऊंगी ना, तो बहुत सारे लोग ना मुकर जाएंगे, नहीं झूठ बोल रही है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, हो करने लगेंगे। मतलब कि बिना सोचे समझे उसकी बात को सुने, बस जुटलाना स्टार्ट कर जाएंगे। बट आपकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। आपको कुछ बताया जाता है तो आप लोग ध्यान से सुनते हो, आप लोग समझते हो, आप लोग किसी भी चीज़ की तह तक जाते हो, गहराई तक जाते हो। जब तक आप लोग डिटेल में नहीं जाओगे, आप लोग किसी भी चीज़ को मंजूरी नहीं दोगे। और एक बार अगर आपने मंजूरी दे दी तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है ना उसके प्रति।
तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 वालों की पर्सनालिटी नज़र आ रही है कि आप लोगों का जो 6th लेयर है वो भी है, ठीक है। यानी कि आप में मतलब कि ऐसी मुझे यहाँ पर दिखी ही नहीं कि आपका जो ऑरा है वो इंचेस में है, नहीं गाइस, आपका जो ऑरा है वो फीट में है, ठीक है, फीट में है। जैसे कि आप में से कुछ लोगों का ऑरा 4 फीट का हो सकता है, यस 4 फीट तक का हो सकता है, ठीक है। कुछ का 5 फीट का भी ऑरा हो सकता है। यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट डाल देती है, ठीक है। बट देखो ऑरा बड़ा हो या छोटा ये तो फ़र्क पड़ता ही है, बट साथ ही साथ ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपका जो भी ऑरा है वो हैवी नहीं होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज जो होती है वो हैवी होती है और जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है वो लाइट होती है। तो आपका ऑरा पॉजिटिव भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव है भी या नहीं, देख लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं। तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास में एथरिक लेयर है, आपके पास में इमोशनल लेयर है, आपके पास में मेंटल लेयर है, आपके पास में एस्ट्रल लेयर है, आपके पास में क्या नाम है, एथरिक टेम्पलेट लेयर है, और आपके पास में सेलेस्टियल लेयर भी है, ठीक है। वाह मज़ा आ गया। चलो अब जितने लोगों को नहीं पता ये लेयर्स के बारे में, मैंने ऑलरेडी वीडियोस पे बनाया है, वो जा कर के देख लो गाइस। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, लगभग तो मेरे लिए इम्पॉसिबल ही है, कितना मैं बताऊँ, है ना। तो वही चीज़ है। चलो अब देख लेते हैं गाइस कि आपकी ऑरा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की ऑरा जो है वो पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है क्या, इनकी ऑरा पॉजिटिव है। देखो यही वाला कार्ड आना चाह रहा था ना, वाओ गाइस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस गाइस, बहुत ही ज़्यादा दमदार है, यानी कि कातिलाना है आपकी ऑरा, समझ रहे हो ना, कातिलाना एकदम। यानी कि जो भी इंसान एक बार आपकी ऑरा के अंडर में आ जाता है वो आपको भूल नहीं पाता है ना, उसके माइंड में आप हमेशा ही रह जाते हो। यहाँ पर ये एनर्जी। एक और भी कोई कार्ड फ्लिप हुआ है, कौन सा कार्ड है ये, देखा मैंने यही चीज़ कहा ना, उसके माइंड में आप ट्रैप्ड हो जाते हो, यानी कि आप एकदम बंद होकर के रह जाते हो, आप उस इंसान की थिंकिंग से निकल ही नहीं सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। यानी कि किसी के भी वाओ किसी के भी दिमाग पर गहरा असर डालती है आपकी ऑरा। वाओ गाइस, डेफिनेटली पाइल नंबर 1 में स्पिरिचुअल अवेकन लोग हैं, डेफिनेटली आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा परिपक्व है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है गाइस। कितना खूबसूरत कार्ड है नहीं, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है गाइस। वाओ, आप लोग बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो गाइस, ग्रो करते जाओ गाइस। आप लोग कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हो क्या? पाइल नंबर 1 एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। या फिर अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं भी करते हो ना, तो डिवाइन पे एकदम, यानी कि जो बोलते हैं ना, पाक नियत के साथ में भरोसा करना, तो वो आपकी यहाँ पर पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग को बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो डालने को कह रहे हैं यहाँ पर मदर यूनिवर्स। कुछ भी इंग्लिश मन है तो इंग्लिश पढ़ो, बैठ करके इंग्लिश बुक पढ़ो, है ना। कोई स्टोरी बुक पढ़नी तो स्टोरी बुक पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ना है तो बैठ करके धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हो आप लोग, कुछ भी चीज़। बट आप लोग करते हो, कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग छानबीन तो करते ही रहते हैं ना, कुछ लोग कुछ नॉलेज तो लेते ही रह रहे हो। बट जितने लोग नहीं ले रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा बढ़ाओ, आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। आपका जो भी इंट्यूशन पावर है वो 1 नंबर है, पाइल नंबर 1 1 नंबर, ठीक है। आपके 6 लेयर्स है ना, तो ये कहीं ना कहीं मिल करके आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो पाइल नंबर 1। आप लोगों को कोई एक बार में नहीं जान पाएगा, आप लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा किसी को भी आप लोगों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपके लेयर्स। अब देख लेते हैं गाइस कि आपके किसी लेयर में होल है क्या। देखो आपका पॉजिटिव ऑरा है, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है, ठीक है। बट हाँ, आपका सीक्रेटिव ऑरा भी है। अब देख लेते हैं गाइस कि आपके ऑरा में होल है क्या। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूवर्स के ऑरा में कोई होल है, कोई होल है क्या। होल नहीं बनना चाहिए, है ना। नो, एकदम टेंशन नहीं लेना, कोई भी होल नहीं है, आपका ऑरा सुरक्षित है, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर में है, ठीक है। देखो किसी ने मुझसे कहा था ना कि भगवान की ब्लेसिंग सब कुछ होती है, ऑरा वोरा कुछ नहीं होता। अरे भैया ऑरा क्या है, तो आप लोग जो बोल रहे हो कि डिवाइन की ब्लेसिंग सब कुछ होती है, तो ये जो ऑरा है ये क्या है, ये क्या है, ये जो ऑरा आपको दिया जाता है डिवाइन की ब्लेसिंग ही तो है। मेडिटेशन में बैठते तो क्या मिलता है, कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर में गिरती है, ठीक है। तो वो एक फ्रीक्वेंसी में एक शील्ड बनाती है। आप कोई अच्छे कर्म कर रहे हो तो भगवान आपको इनाम देता है, ठीक है, आपको शील्ड देता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये क्या है, भगवान की ब्लेसिंग्स क्या है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वो तो एक एनर्जी है ना। यूनिवर्स एक एनर्जी है गाइस, ये कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है। यूनिवर्स इज़ एन एनर्जी,
ठीक है, ये एनर्जी है जो कि हमारे चारों ओर रहती है शील्ड बना करके, है ना। तो आपके एंजल्स क्या है, वो भी तो एक एनर्जी है, वो भी तो एक फ्रिक्वेंसी को कैरी करते हैं। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि ऑरा अलग चीज़ है और भगवान के जो ब्लेसिंग्स है वो अलग चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, ये जो ऑरा है, ये जो भगवान की ब्लेसिंग्स है, वो कहीं ना कहीं वो भी एक शील्ड बनाती है, वो भी एक ऑरा बनाती है। ऐसी ऑरा का कलर होता है। अलग अलग भगवान की जो एनर्जीज की जो ब्लेसिंग्स आती है, तो उसी हिसाब से ऑरा भी तो बनता है ना। अभी मैं आपको कलर बताऊंगी तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपकी जो ऑरा है वो पॉजिटिव है, कोई भी होल नहीं है आपके ऑरा में, तो आपको टेंशन नहीं लेने की बात है। तो गाइज आपका ऑरा सुरक्षित है। देखो मुर्गी ने भी कहा हाँ डेफिनेटली। चलो गाइज अब देख लेते हैं आपके ऑरा का कलर। बट सुनो, अब आपको क्या करना, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस से, ठीक है। आपको पाइल नंबर 1 के नीचे में नंबर दिख रहा होगा ना गाइज, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 लिखा हुआ है ना, और वहाँ पर भी टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना, सुनो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, क्योंकि ना देखो हर एक इंसान का ऑरा का कलर अलग अलग होता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर में भी सब पाइल्स बना दिए हैं ना, पाइल्स के अंदर में भी एक छोटे छोटे पाइल्स मैंने बना दिए हैं। अब सुनो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से देखो ये नंबर 1 है, ठीक है, ये प्यारा सा क्यूट सा ये नंबर 1 है, ये आप देख सकते हो कि ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो आपको इन तीनों ड्राइंग्स में से जो भी ड्राइंग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या फिर जो भी ड्राइंग आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप उसको चूज़ करो। तो जिनको भी नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अपने पायल के नीचे में जो भी आपका नंबर 1 है वहाँ के सामने वाले टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो, और याद रखना कि जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज़ किया है उनको 2 और 3 नहीं देखनी है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, है ना। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो लोग कन्फ्यूज़न वाले माइंडसेट के रहें। तो जितने लोगों ने भी 1 को चूज़ किया है, 1 को पिक किया है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 की ही रीडिंग को देखोगे, ठीक है। नंबर 1 के बगल में जो टाइम स्टैम्प है सिर्फ उसी में प्रेस करोगे। जिन्होंने भी 2 को पिक किया है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 वाले ही ऑरा कलर को देखोगे, ठीक है। 1 और 3 आपको नहीं देखना है। जितने लोगों ने भी 3 को पिक किया है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर 3 वाले ही ऑरा कलर को देखोगे। आपको 1 और 2 नहीं देखना। आई होप आपको समझ में आ गया गैस। तो फटाक से पिक कर लो गैस 1, 2 या 3, और अपने अपने टाइम स्टैम्प्स पे जा करके अपना अपना ऑरा का कलर और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देख लो। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो नंबर 1। तो गाइस अगर आपने नंबर 1 को चूज़ किया गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपके ऑरा का कलर कैसा, ठीक है। उसके लिए देखो गाइस, पता है आप लोगों को, मैंने अपने जितने भी मेरे एंजल्स हैं ना, उनके साथ में मैंने कितनी मुश्किल से कनेक्शन बैठाया मेडिटेशन करने के बाद, और उसके बाद मैंने ये सारी चिट्स बनाई। उन्होंने जो भी मुझे ऑरा का कलर दिया, मैंने उसी से रिलेटेड चिट्स बना लिए हैं, ठीक है। और यहीं से आपके ऑरा का कलर हम लोग देखेंगे इन चिट्स के थ्रू। तो डिवाइन प्रेजेंस के साथ में मैंने इन चिट्स को बनाया है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज किया इनको मैंने, तब जा करके मैं आपके साथ में यहाँ पर अभी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब देख लेते गाइस आपके ऑरा का कलर कैसा है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा नंबर 1 वालों के ऑरा का कलर कैसा। अब मैं आँख बंद करके एक चिट को उठाती हूँ, देखती हूँ आपके ऑरा का कलर कैसा है। ये वाला कैसा है। वाओ गाइज, रेनबो, ओ माय गॉड। देखो गाइज अपने अपने स्क्रीन पर देखो कितना खूबसूरत कलर है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ अनबिलीवेबल गाइज, कितना खूबसूरत है ये ऑरा। 7 चक्रास बने हुए हैं गाइज, ध्यान से देखो, दिखा, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, है ना, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। वाओ गाइज, क्या ही मैं बताऊँ गाइज। पायल नंबर 1, मतलब कि मुझे मन कर रहा है ना कि मैं सैल्यूट ठोक दूँ गाइज। आपका ऑरा देखो, आपका चक्र देखो कितना खूबसूरत है, कितना ब्राइट है, और आपका कहीं ना कहीं 7 चक्रा का भूमिका है आपके ऑरा बनाने में। आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड है गाइस, तभी तो मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, और 6 के 6 लेयर्स है आपके ऑरा में। मुझे ऐसा लगता है ना, देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऑरा का जो कलर दिखाया गया है ना, आप देखो कि यहाँ पर थोड़ी सी ना रेड कलर की कमी है, मतलब कि रेड कलर ना थोड़ा सा कम है, ठीक है। और देखो कि जो आपका मूलाधार चक्र है वहाँ पर देखो कि उसका लाइट भी थोड़ा सा कम है ना। यस डेफिनेटली। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिली है ना अपनी लाइफ में, इसीलिए बोला चक्र थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन है, बट कहीं ना कहीं बैलेंस्ड ही है, ठीक है। तो आपको अपने रूट चक्र में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइज। देखो कितना खूबसूरत ऑरा है, वाओ गाइज, अतरंगी रंग बिरंगा, वाओ बहुत खूबसूरत। आपका सबसे खूबसूरत ऑरा निकला है 1 वालों।
कमेंट में मुझे ज़रूर बताना गाइस, जिसका इसका रेनबो निकला है ना, मुझे ज़रूर बताना कि मेरा जो ऑरा का कलर है वो रेनबो कलर है। और गाइस आप लोगों को एक बात याद है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बताई भी थी कि 6 जो लेयर होता है ना, जो छठा लेयर होता है, उसमें रेनबो कलर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ना। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से वो वीडियो को देखना। आप सबको बोलेंगे कि दी 1 घंटे की वीडियो थी, कौन जा करके देखेगा, तो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 6 जो लेयर होता है, 6th लेयर जो होता है, वहाँ पर रेनबो कलर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे बाहर वाला लेयर जो है ना, वो ब्राइट है एकदम, यानी कि आपका 6th लेयर बहुत बड़ा है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की जो लेयर है ना, वो बहुत बड़ी है। और ये देखो, कहीं ना आपने पास्ट लाइफ में भी कुछ अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, है ना। आपके जो जो कहते हैं ना जमा कर्म, वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आपके इस जन्म के कर्म को भी आपको बेहतर बनानी है, और आप लोग बहुत अच्छे कर्म करने वाले नज़र आ रहे हो गाइस। वाह, एक नंबर और आपका निकला है ना, बहुत खूबसूरत। तो अब देख लेते हैं गाइस। देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपका रेनबो कलर है। यानी कि ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पर्सन हो, आप लोग बहुत मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है। आपसे जो भी इंसान मिलता है ना, बहुत इंटरेस्ट लेता होगा आप में। आप लोग बोरिंग काइंड ऑफ नहीं हो। आप लोगों को मतलब कि कलरफुल चीज़ों से बहुत प्यार है, कलरफुल चीज़ें बहुत ही आपको पसंद है, ठीक है। अगर घर को भी पेंट करवाना है तो कलरफुल वे में। यानी कि आप लोग कलर को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहते हो। कोई कपड़े भी पहनने हैं तो कलर एकदम अच्छे मैच खाने चाहिए, है ना। देखो ज़रूरत नहीं है कि नीचे वाला जो कलर है वही ऊपर वाला भी रहे। नहीं, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन आप लोग बहुत अच्छा बैठा लेते हो, ठीक है। आप लोग कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, कोई पेंटर वगैरह हो सकते हो, ठीक है। आपको पेंटिंग का शौक है, या फिर आपको पोर्ट्रे बनाने का शौक है, यानी कि कुछ फोटो, कोई तस्वीर आपको बनानी बहुत अच्छी लगती है, या फिर आपको यही कलरफुल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपको मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी यहाँ पर निकल रही है कि कैंडी वगैरह। अब देख लेते हैं आप लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस एनर्जी के हिसाब से। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, नंबर 1 वाले क्या कुछ मैनिफेस्ट करे। सबसे खूबसूरत आपका ऑरा का कलर है गाइस, सबसे खूबसूरत। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। ऊपर से 7 चक्रास बने हुए, यानी कि 7 चक्रास आपके बैलेंस्ड हैं, ठीक है। और आपका ऑरा का कलर देखो कितना ब्राइट है, कितना खूबसूरत है, कितना अतरंगी है, कितना रंग बिरंगा है ना। चलो देख लेते हैं आप लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स नीचे गिर चुका है, मैं उसको ले लूँगी। वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज भी है, नाइट भी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। वाओ, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, मुझे ये चीज़ लगी ही थी। 1 मिनट, मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को उठा लेती हूँ, ठीक है गाइस। हाँ, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स नीचे गिरा हुआ था गाइस। देखो आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है ना। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ डिले हो गई है क्या गाइस, कोई भी चीज़ ये हो सकती है, खास करके ना किसी के साथ में मतलब कि यूनियन, है ना, रीयूनियन, या फिर कोई पैसे से रिलेटेड कोई भी बात हो सकता है। आपका सैलरी जो है वो अभी तक आपको मिला नहीं है। हो सकता है कि आप किसी भी न्यूज़ के इंतज़ार में हो और वो चीज़ आपको कहीं से मिल नहीं रहा, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको कहीं से मिल नहीं रहा है। आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। आप लोग बिग चेंज चाहते हो, और यही बिग चेंज को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सकता है कि आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, आप कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स से ये चीज़ कह रहे थे कि मैं बहुत ही बोर हो गया हूँ, बोर हो चुका हूँ, ठीक है, या फिर बोर हो चुकी हूँ, मुझे कोई फ्रेंड चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ, है ना, या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें मैं फोकस रह करके अपना ध्यान भटका सकूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में टोटली एक हंसी खुशी बिग चेंज आ रही है। बिग चेंज से होकर के आप गुजरोगे, ठीक है। आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई भी गेस्ट हो सकता है कि आपके घर में आएंगे अभी हाल ही में, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकल गई है। आपको कहीं से ना कहीं से देखना पैसे से रिलेटेड प्रॉफिट होने के चांसेस निकल गए हैं, ठीक है। आपका कोई पुराना दोस्त आने वाला है गाइस, कोई भी पुराना बिछड़ा दोस्त, ठीक है। चाइल्डहुड फ्रेंड से आपकी मीटिंग होने वाली है। जितने लोग भी रीयूनियन के लिए थोड़ा सा यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि यार रीयूनियन हो जाए, तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होने के चांसेस हैं। जितने लोग भी यहाँ पर सोच रहे थे कि यार अरेंज मैरिज के थ्रू मेरा रिश्ता आ जाए, तो हाँ, ये भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि अरेंज मैरिज के थ्रू आपका रिश्ता आने वाला है। कोई अच्छा खासा रिश्ता, कोई वेल्दी परिवार से आपका दिखना कि संपर्क बनेगा, ठीक है। अगर आप लोग मैरिजेबल एज में हो, लड़के ढूंढ रहे हो, लड़कियां ढूंढ रहे हो, मतलब लड़की ढूंढ रहे हो, तो यस, कोई ना कोई वेल्दी ख़ानदान का कोई इंसान आते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है।
आपसे शादी के ही लिए वो आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ है, बहुत लोग अपने अपनी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी देखना कि जुलाई तक में ये सारी चीज़ें होगी। अब जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, जुलाई तक में ये सारी चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी कि तब तक ये चीज़ हो चुकी होगी। आपका जो एग्ज़ाम है जो कि पोस्टपोन हो गया है, तो वो होने वाला है। यहाँ पर ये भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। आप जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे। कुछ भी आपका रिजल्ट अगर डिले हो गया तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा अचानक से, यानी कि कुछ भी अटका पड़ा हुआ चीज़ है ना, कुछ भी अगर देर हो गया है ना कुछ भी चीज़ में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं शिफ्ट ले रही है, एक बिग चेंज के साथ में आपके लाइफ में दौड़ती भागती एकदम, जो कहते हैं ना, आ रही है। जो चीज़ डिले हो गई थी, जो होते होते में नहीं हुई, ठीक है, बट वो चीज़ अब होगी अचानक से। आपको पता है कि आपकी कौन सी चीज़ डिले हुई थी, अब आप जानो गाइस। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम होने का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंड चाह रहे हैं, कुछ लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलना चाह रहे हैं। कुछ भी चीज़ एक अनएक्सपेक्टेड रूप से होगी। आप लोगों ने वो चीज़ सोच करके रखी थी, बट वो चीज़ हुई नहीं, बहुत ही स्लो। हो सकता है कि आपका प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही धीरे हो रहा था। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे थे, तो अभी उसमें ना तेज़ी आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और ऊपर से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। दोनों ही एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। एक आपका अर्थ एलिमेंट है और एक आपका एयर एलिमेंट है। आप देख सकते हो कि धरती कितनी स्लो घूमती है, नहीं, पृथ्वी कितनी स्लो घूमती है और जो हवा है वो कितना तेज़ बहता है। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ आपकी स्लो पड़ गई थी ना, उसमें फास्टनेस आने वाली है, ठीक है, रैपिडनेस आने वाली है, उसमें स्विफ्टनेस आने वाली है। तो वो चीज़ नज़र आ रही है। कुछ लोग अपनी कंट्री को छोड़ते हुए भी दिख रहे हो, कोई भी काम से। हो सकता है कि आपका अदर कंट्री में जॉब वगैरह लग जाएगा, अगर आपने कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी व्यारी की है, अगर आपने कुछ वैसा इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो अगर आपके चांसेस है तो कि आप लोग सोच रहे हो कि नहीं कंट्री बदलेंगे, दूसरे कंट्री में जा कर के अब थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हासिल करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही, किसी एक के लिए वो एनर्जी आ गई है निकल करके। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। डेफिनेटली कोई लव प्रपोजल भी आपकी तरफ आ रहा है। जुलाई मंथ तक में आप अपने इस रंग बिरंगे अतरंगी ऑरा के कारण ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी गाइस, आपके ऑरा में पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा है। पिंक कलर ऑफ कोर्स लव का प्रतीक है, चुलबुलाहट भी दिखाता है पिंक कलर, ठीक है, कि बहुत चुलबुले से है। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। तो जुलाई तक में ये सारी चीज़ें होगी। तो इतनी ही मैं रीडिंग करूँगी, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग की रीडिंग। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना गाइस, जिनके भी रेनबो कलर निकले हैं, एक नंबर गाइस, सबसे मस्त कलर आप ही का निकल गया ऑरा का, नहीं। और गाइस आप लोगों को 2 और 3 नहीं देखनी है, ठीक है, अब इतना ही। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मेडिटेशन करते रहिए, अपने अपने ऑरा पे वर्क कीजिए गाइस, अपनी पर्सनैलिटी, अपने अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, और भी ज़्यादा आपका ऑरा 7th लेयर तक जाएगा। बाय बाय, लव यू नंबर 1 वाले। हेलो नंबर 2 गाइस, जिन्होंने भी नंबर 2 को पिक किया गाइस, चलिए देख लेते हैं आपका ऑरा का कलर कैसा है। और आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने चिट्स रखे हैं ना। ये पता है मैंने क्या किया था, अपने एंजल्स के साथ में पहले मैंने अपने मेडिटेशन के थ्रू अपने थर्ड आई को जोड़ा था, तब जा कर के मैंने ये चिट बना है, यानी कि ये एकदम डिवाइनली एनर्जाइज्ड है, ठीक है, ये चिट्स। इसीलिए उन्होंने जो भी मुझे ऑरा का कलर दिया मैंने इन पर लिख दिया। अब देख लेते हैं कि आपका कौन सा ऑरा का कलर निकलता है। चलो गाइस, अब देख लेते हैं आपका ऑरा का कलर कौन सा है, और आपको स्किप नहीं करना। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी नंबर 2 वाले हैं, प्लीज़ बताइएगा इनके ऑरा का कलर कैसा है। आंख बंद करके मैं उठाऊंगी। चलो अब देख लेते हैं आपका ऑरा का कलर कैसा है। ओह माय गॉड, रेनबो, वाओ गाइस, कितना खूबसूरत कलर निकला है गाइस, रेनबो। वाओ, आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर देखो गाइस, आपका ऑरा कितना खूबसूरत है, नहीं। वाओ अमेजिंग गाइस, कितना ब्राइट है, कितना खूबसूरत है। वाओ, इसमें सारे कलर्स हैं, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ठीक है, गुलाबी तो बहुत ज़्यादा है, नहीं, पिंक, पर्पल और ग्रीन है, ब्लू है। वाओ देखो गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को चक्रास दिखे गाइस, 7 चक्रास। देखो चक्रास है ना, नीचे देखो रूट चक्र है, फिर उसके ऊपर देखो सैक्रल है, फिर सोलर प्लेक्सस है, फिर हार्ट चक्र है, फिर थ्रोट चक्र है, फिर थर्ड आई चक्र है, फिर क्राउन चक्र है। यानी कि आपके 7 के 7 चक्रास बैलेंस्ड है गाइस, आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड है। अमेजिंग गाइस, मतलब कि सबसे ब्यूटीफुल कलर यही मुझे लगा ऑरा का। कितना खूबसूरत है, नहीं, कितना ब्राइट है, अमेजिंग। एक तो 6th लेयर तक भी है। और आपने एक चीज़ ध्यान दी है गाइस, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, जितने लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो को देखा था जिसमें मैंने ऑरा के बारे में सब कुछ समझाया था, उन लोगों को मैंने ये चीज़ कही भी थी कि जो 6th लेयर होता है उसमें रेनबो कलर्स होते हैं ना, 7 रंग होते हैं। ये चीज़ मैंने कही थी, यानी किसको किसको याद है।
जिन्होंने ध्यान से देखा होगा उनको याद होगा, और जितने लोगों को नहीं भी याद है कोई बात नहीं गाइस, मैं हूँ ना यहाँ पर रिकॉल कराने के लिए। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो 6th लेयर होता है उसमें रेनबो के सारे कलर होते हैं, ठीक है। तो वही 7 रंग आपकी भी ऑरा में निकल गए। तो देखो गाइस कितना खूबसूरत है गाइस आपका ऑरा। वाह अमेजिंग। 7 चक्रास आपके बैलेंस्ड है। आप लोग ना अतरंगी टाइप के इंसान हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगे कलरफुल है ना, चुलबुले। देखो आप में ना देखो कि सारी की सारी पर्सनैलिटी होगी, है ना। नंबर 2, इंट्रोवर्ट भी आप लोग रहोगे, आप लोग एक्सट्रोवर्ट भी हो, आप लोग एम्बीवर्ट भी हो, है ना। आप लोगों को ये अच्छा भी लगता है, नहीं भी अच्छा लगता है, यानी कि आप लोगों में सारी की सारी क्वालिटीज़ है। आप लोग कोई अच्छे टीचर भी बन जाओगे, कोई अच्छे स्टूडेंट भी बन जाओगे, है ना। आप लोग एक अच्छे बच्चे भी बनोगे और आप लोग बहुत अच्छे पेरेंट भी बन जाओगे, है ना। तो वही चीज़ यानी कि आप में चुलबुलाहट बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को जब शांत रहना है तो शांत से बैठ भी जाओगे, यानी कि अगर आप लोग ऐसे शांति से बैठे हुए भी रहोगे ना तो कोई इंसान आपको देखेगा ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि घर में ये कितना चुलबुलाहट करता होगा, कितना शरारती बच्चा है, कितना शरारती बच्ची है, उनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आप एकदम बाहर जाते हो तो एकदम बहुत ही एकदम मैनरेबल एकदम वे में रहते हो, है ना। बट घर में आती उछल कूद स्टार्ट। हो सकता है कि आप लोग अपने घर में सबसे छोटे हो या तो आप में बचकानी हरकतें बहुत ज़्यादा है, बट घर में, बाहर नहीं है। जितना आप घर में बच्चे हो उतना ही आप बाहर रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने जॉब, अपने अपने पढ़ाई में उतना ज़्यादा आप लोग सीरियस हो। यानी कि आप लोग को तो मैंने कहा है कि आप लोग इंट्रोवर्ट भी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइस कि आप लोग क्या कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरत आपका ऑरा का कलर है गाइस, बहुत ही खूबसूरत। इस ऑरा के कलर के हिसाब से आप लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो गाइस आप में ना सारे चक्रास बैलेंस्ड हैं। थोड़ा सा ना अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि सारे चक्रास से लाइट निकल रहे, बट हार्ट चक्रा का जो लाइट है वो थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा कम है। तो इसीलिए हार्ट चक्रा थोड़ा सा छोटा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, ठीक है। हार्ट चक्रा पे कैसे वर्क करते हैं, तो यम का उच्चारण करते हैं और देखो नेचर के साथ में यहाँ पर रहने को कहा जा रहा है। देखो आपने इतना प्यारा 2 नंबर को चूज़ किया, ये भी क्या कर रहा है, ये भी नेचर के साथ में है ना। और इसका भी कलर क्या है, ग्रीन है। तो आपको कहीं ना कहीं ग्रीनरी से कनेक्टेड रहना। आप लोगों को कलर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, आप लोग कलर लवर हो, ठीक है। कलर्स बोलने का मतलब कलर्स चैनल नहीं, रंग आपको बहुत ही पसंद है। आप लोगों को हो सकता है कि होली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, होली फेस्टिवल है ना, तो वो आपको बहुत ही अच्छी लगती है। कलरफुल चीज़ें आपको बहुत ही भाती हैं, ठीक है। कोई वॉच भी ले रहे तो थोड़ा एकदम कलर उसका मस्त होना चाहिए, कपड़े भी ले रहे तो कलर उसका मस्त होना चाहिए, है ना, उसमें प्रिंट वगैरह होने चाहिए। अगर आप लोग को बाल भी कलर करवाने हैं तो उसके लिए भी आप लोग सोचोगे कौन सा कलर मेरे में सूट करेगा, ऐसा कलर जो कि एकदम ढिंचाक दिखे, है ना। अब ऑफ कोर्स गाइस लाल हरा गुलाबी थोड़ी ना, यानी कि ब्राउन शेड में भी, अगर ब्लंट शेड में भी आपको करवानी है तो आप सोचोगे, चलो मान लेते ब्लैक भी करवानी है तो आप सोचोगे एक पल के लिए कि ये कलर मुझ में कितना मस्त लगेगा, है ना। यानी कि कलर्स के शौकीन हो आप लोग, ठीक है। आप लोग कोई पेंटर वगैरह हो सकते हो, आर्टिस्ट वगैरह हो सकते हो। आर्ट की चीज़ें आपको बहुत ही आकर्षित करती है। दिवाली में एकदम आप लोग तो एकदम अपने घर को सजा देते होंगे, है ना, रंगोली वगैरह से। रंगोली बनाना आपको बहुत पसंद होगा, या तो एकदम लाइट से पूरा एकदम सजा देते होंगे, है ना गाइस। क्रिसमस वगैरह में, ईद वगैरह में एकदम घर को पूरा सजा करके रखना, साफ़ सुथरा रखना। तो ऐसी आपकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर कोई वैसा फेस्टिवल है तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग अपना एफर्ट लगाते होंगे। कार्ड बनाना, है ना, न्यू ईयर कार्ड्स बनाना, तो ये चीज़ें हैं। चलो अब देख लेते हैं आप लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। नंबर 2 वाले क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ऑरा के हिसाब से। नंबर 2 वाले क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, ओ माय गॉड गाइस, आप लोग किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन को भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वाओ, नेक्स्ट यहाँ पर 4 की एनर्जी गाइस, आपको 4 बहुत दिखता है क्या आपके साथ में। आपके एंजल्स है, ठीक है। आपके एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ में, आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह क्या बात है, ये तो 1 वालों के साथ में भी हुआ था। देखो गाइस आप लोग अपनी लाइफ में बहुत लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितने लोग भी मैरिजेबल एज में हैं, ठीक है, या फिर जितने लोग भी चाहते हैं कि यार अब मेरी शादी हो जानी चाहिए, है ना, अब मुझे अकेले नहीं रहना है। तो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ही बड़ा कोई हैप्पी फैमिली सेलिब्रेशन को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपके घर में किसी की शादी है ना, आप लोग जाओगे अभी, बहुत ही ज़्यादा डांस वांस करोगे, सेलिब्रेट करोगे, तो वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आप लोग का वेलकम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि आप कोई नया जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ही आदर सम्मान के साथ में वेलकम किया जा रहा है। आप में से कुछ लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाले हैं गाइस, कुछ भी चीज़। अगर आपने कंपटीशन में भाग लिया तो बहुत तक चांसेस है कि आपको फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ या फिर थर्ड प्राइज़ अगर है तो मिल सकता है, यानी कि प्राइज़ मिलने के चांसेस हैं आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको तोहफे मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं।
हो सकता है कि आपका बर्थडे आ रहा है, ठीक है, बर्थडे में हो सकता है कि कोई आपको सरप्राइज़ देगा, कोई आपको गिफ्ट देगा, यहाँ पर ये भी चीज़ है, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपकी लाइफ में अभी कन्फ्यूजन है, आप उस कन्फ्यूजन से निकल रहे हो, ठीक है, आने वाले समय में। यहाँ पर एनर्जी आ गई है, मार्च तक में ये सारी चीज़ें होने की संभावना है, ठीक है, मार्च या फिर जुलाई तक में ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। जैसे कि देखो, जिसके इसके बर्थडे जुलाई में, तो ऑफकोर्स जुलाई में उनको गिफ्ट्स मिलेंगे, है ना, सेलिब्रेशन होगा, घर में पार्टी वार्टी होगा, डांस वांस होगा। बहुत लोग की शादी नज़र आ रही है कि जुलाई के मंथ में होगी या फिर मार्च के मंथ में होगी। सितंबर में भी हो सकता है, यस, किसी किसी का सितंबर में भी हो सकता है। इतनी दूर तक की भी एनर्जी आ गई है। बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा चिल विल करने वाले हैं, बहुत लोग वेकेशंस में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग घर में ही रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करने वाले हो गाइस, ये भी चीज़ नज़र आ रही है, यानी कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन, सेल्फ ग्रोथ, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। आप जिस भी चीज़ में अभी कंफ्यूज्ड हो, डेफिनेटली उस चीज़ से बाहर निकलोगे। जितने लोग के भी एग्जाम्स हो गए हैं गाइस, आप लोग को डरने की बात नहीं। यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आप लोग डर रहे हो, है ना, कि रिजल्ट्स कैसा आएगा। तो गाइस देख लो, यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। आपके घर में सेलिब्रेशंस वगैरह होगी, हो सकता है कि आपको मुंह मीठा करवाया जाए। जितने लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं गाइस, आप लोग टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, आप लोग ना कोई धार्मिक स्थान में भी जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है 2026 में, खास करके 2026 में आप लोग किसी धार्मिक स्थल पर जाओगे। जिन्होंने भी कोई गच्छा है, कोई मन्नत मांगी है, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर पूरा कर रहे हो, ठीक है। आपकी फैमिली ने कुछ गच्छा है, कुछ भी मन्नत मांगी है कि ये कर दूंगी या फिर वो कर दूंगा भगवान जी, अगर आपने मेरे लिए ये कर दिया तो और वो चीज़ संभव हो गई है या फिर नहीं भी हुई, फिर भी आप लोग पूरा करते हुए दिख रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों ने जो भी चीज़ की मन्नत मांगी है वो कहीं ना कहीं आप लोग पूरा कर रहे हो, खुशी खुशी पूरा कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। आप लोग एक आरामदायक ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। रेस्ट का कार्ड आ गया ना, हर एक चीज़ यानी कि एकदम आराम से आपकी स्मूथली चलेगी, हंसी खुशी चलेगी, ठीक है गाइस। तो ये आप लोग की रीडिंग, हमेशा खुश रहिए। नंबर 2 वालों, आप लोगों को 1 और 3 नहीं चेक इन करना है, याद है ना, नहीं चेक इन करना गाइस। आप लोगों का जो ऑरा का कलर है वो रेनबो कलर का निकला है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट में मुझे देखना है कि कितने लोगों का रेनबो कलर में निकला है ऑरा का रंग, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये भी बताना कि आपने 1 को पिक किया था या फिर 2 को, ये भी आप लोग बता देना, ठीक है, मेंशन कर देना। जो भी मतलब कि 2 को पिक किया है ना आपने, तो 2 को लिखना कि मैंने 2 को पिक किया है, जो भी आपको जैसे भी मन है, और बता देना कि मेरा जो ऑरा का कलर है वो रेनबो निकला है, ठीक है। वाओ गाइस, हमेशा खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। नंबर 2। हेलो नंबर 3, अगर आपने नंबर 3 को पिक किया गैस, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके ऑरा का कलर कैसा है, ठीक है गैस। और देख लो गैस, आज मैंने ना ये चिट्स बनाई है, ठीक है। आज मैंने क्या किया था, मैंने कल यानी कि मेडिटेशन के थ्रू अपने अपने एंजल से मैंने संपर्क किया था, और उनके ही कहने पे मैंने जो भी मुझे रंग उन्होंने बताया इंट्यूटिवली, ठीक है, इंट्यूशन में मेरे जो भी रंग आया मैंने लिख डाला, ठीक है। अब ये आपके ऑरा का कलर है। तो आज मैं अपने हाथों से आपके ऑरा के कलर को पिक करूँगी, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस देख लेते हैं आपके ऑरा का कलर कैसा है। स्किप नहीं करना है आपको, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी नंबर 3 वाले हैं प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, इनके ऑरा का कलर बताइएगा, इनके ऑरा का कलर कैसा है, इनके ऑरा का कलर कैसा है। आंख बंद करके मैं उठाने वाली हूँ। चलो 2 आया है, कौन सा प्लीज़ बताइएगा एंजल्स, कौन सा, ये वाला, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपका ऑरा का कलर कैसा है। येलो, वाओ गाइस, देखो अपनी अपनी स्क्रीन पर येलो सोलर प्लेक्सस चक्रा दिख रहा है आपको। बहुत खूबसूरत है ना गाइस। आपका जो ऑरा का कलर है गाइस वो येलो है, ठीक है। और आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो एक्टिवेट है। देखो क्या हुआ ना कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, इसीलिए आपका जो ऑरा का कलर है अभी फ़िलहाल येलो हो गया। कुछ करते हो क्या गाइस, कुछ हेल्थ के लिए करते हो क्या, या फिर कुछ भी आप लोग मतलब कि सूर्य नमस्कार वगैरह करते हो क्या, या फिर सूर्य को बहुत ज़्यादा मानते हो क्या। यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, यानी कि देखो जिनका इनका सोलर प्लेक्सस बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, ऑफ कोर्स उनका जो ऑरा है वो भी येलो हो ही जाएगा। ओ माय गॉड गाइज, मैंने ये चीज़ यहाँ पर देखी भी नहीं। देखो गाइज ये 3 नंबर भी येलो है ना। और यहाँ पर जो ये सन ये प्यारा सा क्यूट सा देखो ना सन देख रहा है। डेफिनेटली सूरज दादा का एकदम आशीर्वाद है गाइज आपके ऊपर में। आप जिस भी धर्म से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे सूरज दादा है ना वो मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। इसलिए तो उनके मंत्र की चैंटिंग में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ओम मित्राय नमः।
यानी कि वो पूरी दुनिया के मित्र हैं, वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते। और आपका भी ऐसे ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, येलो येलो आपका ऑरा है, बहुत ही ब्राइट है गाइस, बहुत ही खूबसूरत ऑरा है आपका। तो आप भी लोगों में कभी भी भेदभाव नहीं करते हो, आपके लिए सारे के सारे लोग बराबर हैं, आपके लिए सारे धर्म बराबर हैं, आपके लिए सभी कंट्रीज़ के लोग भी बराबर हैं, ठीक है। आप कभी भी ऐसे नहीं सोचोगे कि वो उस कंट्री का है तो ये इस कंट्री का है, नहीं। कंट्री क्या, ये तो एक भूमि है ना, खंडित भूमि है, जिसको खंड में बांट दिया गया है। जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग भी हैं, ठीक है। तो आप कभी भी किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। आपकी ये पर्सनैलिटी अभी नज़र आ रही है, अभी फ़िलहाल का आपका ऑरा का कलर ये है, तो उस हिसाब से मैं आपकी पर्सनैलिटी बता रही हूँ। आप लोग बहुत ही खुश मिजाज हो गाइस हमेशा, यानी कि आप लोग का जो मतलब कि आप लोग की जो एनर्जी है ना वो बहुत हैप्पी वाली है, जॉयफुल इंसान हो आप लोग बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं गाइस उसको, क्या कहते हैं, अभी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, जॉली, हाँ जॉली, अभी याद आया है ना, जॉली हो आप लोग, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही खुश मिजाज हो, बहुत ही आप में होप है गाइस, क्योंकि देखो सूरज दादा भी होप का किरण है ना, होप की मतलब कि होप का सिंबल है सूरज दादा, कहीं ना कहीं सूर्य एक उम्मीद है। तो वैसे ही आप जहाँ जाते हो ना वहाँ सब लोगों को होप आ जाती है, ठीक है। देखो कोई भी काम ना आपके बिना होता नहीं होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। मम्मी कुछ अगर आपको बोल रही है तो आपके बिना वो काम नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे कि देखो किसी का कोई सामान भुला गया है, सब कोई आपको ढूंढेंगे, किसी का सामान गुम हो गया आपको ढूंढेंगे कि अरे कहाँ गई, वो कहाँ गया, वो उनको बोलो ना ढूंढ देगी, या फिर उनको बोलो ना ढूंढ देगा, है ना। तो वो चीज़ है, यानी कि आप लोग कहीं भी जाते हो अपना अपना होप, एकदम लोगों में होप का जो ये है ना, क्या उसको बोलते हैं, छाप, होप की छाप आप लोग छोड़ करके आते हो, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा आशावादी हो गाइस, आप लोग बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले हो गाइस, आप लोगों में बौद्धिक विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ, ठीक है। आप लोग बहुत ही क्यूरियस हो गाइस, आप लोग बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हो, आप लोग को सोशलाइज होना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो गाइस। देखो जिसका भी ऑरा येलो होता है ना, उसका जो ऑरा मतलब कि इतना पॉजिटिव होता है कि मैं क्या ही बताऊँ, जिनका भी ऑरा येलो रहता है, ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा उनमें रहता है, यानी कि वो लोग क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग क्रिएटिव हो, आप लोग ना देखो लोग से जुड़ोगे, ठीक है, आप लोगों में डर नहीं है, आप लोग लोग से एकदम जुड़ोगे, ठीक है, उन लोगों को प्रेरित करोगे आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोग लोगों को मोटिवेट करते हो, आप लोग लोगों को इंस्पायर करते हो, ये चीज़ यहाँ पर निकल रही है। आप लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस एक नंबर है, एक नंबर है आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके ऑरा के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत काइंड हो, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से ढूंढ देते। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो आपको आवाज़ देगा कि आ जाना मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रा सा ढूंढ देना, है ना। बहुत ही आप लोग यानी कि निपुण हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों में कैपेबिलिटी है कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही लोग ढूंढ सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ है गाइस कि आप ना जल्दी बोर हो जाते हो, ठीक है, आप लोगों को बोरियत वाली यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि आप लोग कोई भी चीज़ से जल्दी उब जाते हो। कोई सब्जेक्ट भी क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो अरे यार क्या ये बोर कर रही है, क्या ये बोर कर रहा है, यानी कि आप लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हो, ठीक है। आप में ये वाली है पर्सनालिटी, किसी भी चीज़ में ज़्यादा दिन तक टिके हुए नहीं रहोगे, ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे, ठीक है। आप लोग को हाइकिंग वाइकिंग बहुत पसंद है, ऊंचाई एकदम चढ़ाई करना बहुत पसंद है, आप लोगों को वादियाँ है ना गाइस, आप लोगों को पहाड़ पर्वत गांव बहुत ही ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक निकली हैं। अब चलो गाइस देख लेते हैं कि आप लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने अपने ऑरा के कलर के हिसाब से। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे नंबर 3 वाले क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपने ऑरा येलो के हिसाब से, अपने येलो ऑरा के हिसाब से, प्लीज़ बताइएगा क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाह वाह, देखो अपने आप निकला है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाह वाह वाह। गाइज देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ गाइज, नंबर 3 वाले गाइज, बच्चे की आवाज़ आ रही है ना पीछे से, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये लोग खेल रहे हैं, छुट्टी हो गई है लगभग इनकी शायद। देखो यहाँ पर क्या चीज़ निकल रही है एनर्जी की, आपकी जो कुंडलिनी है ना वो अवेकनिंग से होकर के गुजर रही है, आपको पता भी। ओ माय गॉड, डेविल डेविल, ओ भाई विलन आ गया, नहीं डेविल, टिन टिन टिन, विलन आ गया। डेविल का कार्ड है, यानी कि मेजर अरकाना आ चुका है। देखो गाइस आप लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। वाह एम्प्रेस, अमेजिंग। आप लोग सेल्फ ग्रोथ को बहुत डेंजरस वाला एकदम अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना।
सेल्फ ग्रोथ दिखना तगड़ा वाला होगा, बहुत ज़्यादा आप लोग देखना अपने दिमाग के दम पे आप लोग पैसे कमाओगे। ये चीज़ यहाँ पर निकल गई है, आप लोग अपने दिमाग के दम पे बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले हो, ठीक है, फ्यूचर में। यानी कि अभी मैं बताऊँगी टाइम फ्रेम, तो यही चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा दोस्त, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कंपेनियन या फिर बहुत ही अच्छा पार्टनर, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप लोग की तरफ सोलमेट भी आ रहे हैं गाइस। आप लोग कहीं ना कहीं सक्सेस को, बहुत बड़ी सक्सेस भी ये हो सकती है, बहुत बड़ी सक्सेस को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ निकल गई है। आप लोग मतलब कि अपनी संपत्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आ गया, स्टार का कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। आप लोग टॉरस, एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न वगैरह हो सकते हो। तो ये चीज़ है, आप लोग हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप लोग ग्रोथ देखोगे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने एक इंस्पिरेशन बन करके आ रहे हो। अगर आप लोग कुछ भी ऑनलाइन काम करते हो ना, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल गई है कि आप लोग लोगों को बहुत इंस्पायर करोगे, आपका नाम होगा, लोग आपके लिए तालियां पीटेंगे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको बहुत ही अच्छा सोलमेट देखने को मिल सकता है आपके लव लाइफ में आने वाले समय में, और ये सारी चीज़ें देखना कि मार्च तक में होने की पॉसिबिलिटी है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले 3 मंथ्स या फिर मार्च के मंथ में ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। आप लोग ट्रैवल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग अब्रॉड जा रहे हो, बहुत सारे लोग अब्रॉड जा रहे हो। अगर आप लोग जिम वगैरह जाते हो या फिर आप लोग कोई ना कोई कसरत वगैरह करते हो, तो आप लोग बहुत ही मस्त बॉडी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो आपका फिगर है, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। ग्रोथ आप लोग देखोगे अपने बॉडी में होते हुए, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली डेविल का कार्ड आया, बट मुझे यहाँ पर ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा, उल्टा और मुझे ये हेल्दी दिखा रहा, मुझे ये और भी ज़्यादा हेल्दी, एक हेल्दी इंसान को दिखा रहा। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी येलो पर्सनालिटी के दम पे, यानी कि येलो ऑरा के दम पे मैनिफेस्ट करो। देख सकते हो गैस, ये ना येलो है ना, ये भी येलो है, ये भी येलो है। वाओ गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप लोग देखो, आप लोग ना अपने हेल्थ में ग्रोथ को देख रहे हो, अपने करियर में ग्रोथ को देख रहे हो, अपने लव लाइफ में भी ग्रोथ को देख रहे हो, एक सक्सेस को आप लोग देखोगे, ठीक है। आप लोग को फ्रीडम मिलेगा, कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ के आउटकम के इंतज़ार में हो, तो वो आउटकम बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये चीज़ है। और आप लोग का जो स्लो अभी ग्रोथ हो रहा है ना, कि हर चीज़ स्लो पड़ गई है, आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा करियर में, तो वो अचानक से स्पीड पकड़ेगा। यहाँ पर ये भी एनर्जी, ठीक है, अचानक से स्पीड पकड़ने की एनर्जी आ गई है। मार्च तक में ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है गाइज, या फिर आने वाले 3 मंथ में, ठीक है। तो ये आप लोग की रीडिंग गाइज, आप लोगों को 2 और 1 को चेक इन नहीं करना, समझ रहे हो ना, 2 नंबर और 1 को नहीं चेक इन करना, यही आपकी ऑरा है। और इसको क्लेम कीजिए गाइस, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, और डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस कि मेरा ऑरा येलो निकला था, ठीक है। मुझे देखना है, मुझे कलर्स देखने हैं, कौन कौन से कलर्स आपके निकल रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे बताना गाइस कि मेरे ऑरा का कलर येलो निकला था। येलो है मेरा ऑरा, ठीक है। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तक बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम की इनिशियल N2Z है गाइस, तो ये आप लोग की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके ऑरा में कितने लेयर्स है टोटल, ठीक है। देखो, जिनको लेयर्स के बारे में नहीं पता है, एक बार मैं बता देती हूँ। हमारे ऑरा में 7 लेयर्स मेन ये लेयर्स होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट मेन जितना एक ह्यूमन बींग में लेयर होता है वो 7 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर का नाम है एथरिक लेयर, सेकंड का नाम है इमोशनल लेयर, थर्ड का नाम है मेंटल लेयर, फोर्थ का नाम है एस्ट्रल लेयर, फिफ्थ का नाम है एथरिक टेम्पलेट लेयर, सिक्स्थ का नाम है सेलेस्टियल या फिर डिवाइन लेयर, और सेवन्थ का नाम है कैथरिक टेम्पलेट लेयर, ठीक है। जिनको भी इन लेयर्स के बारे में जानकारी नहीं है कि ये लेयर्स क्या कुछ को दिखाते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। उनका लिंक है वहाँ पर, वो आप लोग देख लो, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे सारे के सारे वीडियोस को देखा करो, लिंक्ड हो जाते हैं ना। और ख़ास करके लोगों में पेशेंस नहीं है गाइस, बहुत लोगों ने तो पूरा भी नहीं देखा। वॉच टाइम में देख रही हूँ तो बहुत नीचे है मेरा, यानी कि पेशेंस नहीं है। वही अगर मैं फ्यूचर स्पाउस की 1 घंटे की वीडियो बना दूँ तो सबको देखेंगे, बट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तो मतलब कि जितने लोगों ने भी देखा ना, उन लोगों को तो मैंने सैल्यूट किया है मन से कि मेरे व्यूअर्स सच में बहुत प्यारे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आप लोग प्यारे हो। आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो कि मेरी तरफ से ढेर सारा वाला प्यार और आशीर्वाद गाइस। चलो अब देख लेते हैं कि आपके लेयर्स कितने हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 2 प्यारे प्यारे क्यूटीज़ का ऑरा का लेयर कितना है, प्लीज़ बताइएगा। ऑरा का लेयर कितने हैं इनके, ऑरा के लेयर्स कितने हैं। ये वाला कार्ड, ओ माय गॉड गाइज, आप लोग तो एक कदम आगे निकल गए हो गाइज। ओ माय गॉड, आप लोग मेडिटेशन करते हो क्या पाइल नंबर 2, या फिर कोई डिवाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो क्या। आप लोगों को पता है आप लोगों के सेवेंथ लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। यस, करते रहो गाइज, आपका 7th लेयर बन रहा है,
यानी कि आपके पास में कितने लेयर है, यानी कि आप समझ जाओ कि आपके पास में 6.5 लेयर है। समझ रहे हो ना, यानी कि आपके पास में 6 लेयर्स प्लस 7th लेयर का भी छोटा सा बन चुका है। वो लेयर बस अब पूरा कंप्लीट ही होने वाला। ठीक है, देखो गाइस, देखो लेयर बनने का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि लेयर बना है बट वो लेयर एक्सपेंड भी होता है। समझ रहे हो ना, वो लेयर ऐसे बड़ा भी होता है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि पायल नंबर 2 आप लोग इतने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, आप लोग के कर्म इतने अच्छे हैं, यानी कि आप लोग इतने अच्छे इंसान हो गाइस कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट आपका ऑरा का 7th लेयर बनना स्टार्ट हो गया। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं अपने अंदर में, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अब अपने में फोकस कर रहे हैं, अब अपने में ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर में वर्क कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जिनके साथ में ये एनर्जी मैच नहीं कर रही, अगर आप लोग अपने ऊपर में वर्क नहीं कर रहे हो, है ना, अगर आप लोग वर्क नहीं कर रहे हो तो मैं सच बता रही हूँ गाइस, पायल नंबर 1 को चेक इन करना। ठीक है, थोड़ा सा एक बार पायल नंबर 1 को चेक इन कर लेना। बट जितने लोग भी अपने में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर तो एनर्जी आ गई कि पायल नंबर 2 तो अपने में वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, बहुत सारे लोग नए नए मुद्रा का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जितने लोग भी मेडिटेशन करते हैं उन लोगों को मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग योगा करते हैं। बहुत सारे लोग पायल नंबर 2 के एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, या फिर आपने अगर करने का सोचा है तो करो गाइस। ठीक है, आपका 7th लेयर धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, यानी कि आप में 6 लेयर तो डेफिनेटली है, और जो 7वां लेयर है ना, यानी कि कैथरिक टेम्पलेट लेयर का आधा है आप में। ठीक है, यानी कि समझ जाओ गाइस, आप कहीं ना कहीं आपने अंतर्ज्ञान को देख लिया है, आपने अपना अंतर्ज्ञान कर लिया है, आपको और भी ज़्यादा लेकिन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ मदर यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने अंदर में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लाया है, आप लोग स्पिरिचुअल अवेकन्ड भी हो, आप लोग को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिल रही है। ठीक है, आप लोग अपने अंदर में चेंज लाने के लिए संकल्प ले चुके हो, तो इसको करो गाइस। ठीक है, देखो यहाँ पर 7th लेयर है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जोकर है ये कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहा है ना, ये जगलिंग कर रहा है, यानी कि अभी 7th लेयर बनने के प्रोसेस में हो आप लोग। ठीक है, जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि दी लेयर्स की क्या बात करी, तो मैं कह ही रही हूँ कि प्रीवियस रीडिंग को एक बार देख लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार वहाँ पर कम से कम लेयर्स को देख लो, आप लोग को पता चल जाएगा। और जितने लोग को पता है गाइस तो कंटिन्यू करो। तो यही चीज़ है गाइस कि आपका कहीं ना कहीं 7th लेयर, समझ रहे हो ना, यानी कि दिव्य चेतना जो बोलते हैं ना, ये सबसे ग्रेटेस्ट परत होता है। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस को लगभग पूरा करने के लिए निकलने ही वाले हो, इसीलिए आपका 7th लेयर बढ़ रहा है। आप में से कुछ लोगों को, यहाँ तक कि मैं इतना भी कह सकती हूँ कि आपको आपका सोल पर्पस पता है। ठीक है, क्योंकि जितने लोगों को अपना सोल पर्पस पता होता है, जितने लोग भी अपने सोल पर्पस को पूरा करते रहते हैं, देखना कि उनका 7th लेयर रहता है। जैसे कि लेट सपोज कि सामने ही मेरे सामने कोई इंसान है, वो अपना सोल पर्पस कर रहा है, वो लोगों की हीलिंग कर रहा है, वो खुद की भी हीलिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम ही लोग टैरो ट्रीडर्स हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठ करके सब के सब अपना कहीं ना कहीं एक पर्पस को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों का जो ये लेयर है ना, 7th लेयर, वो बना हुआ रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, देखो कर्म ही लेयर बनाते हैं। आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके जीवन को जीने का तरीका कैसा है, आपके जीवन के प्रति नज़रिया कैसा है, ये सब कुछ मिल करके, ठीक है, आपके अंदर का हेल्थ कैसा है, ये सब कुछ मिल करके कहीं ना कहीं आपका ऑरा कुछ जनरेट करता है। ठीक है, तो इतनी खुशी हो रही है मुझे देख करके कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस। आप लोगों का 7th लेयर हल्का सा बन चुका है, उसको और आपको बढ़ाना है। ठीक है, आप लोग कैसे कर सकते हो, तो आप अपने अपने सोल पर्पस पे वर्क करो। देखो मैंने सोल पर्पस पे तो वीडियो तक बनाई है ना। देखो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बस अपना धर्म अदा करो, आप बस अपना कर्म अदा करो। समझ रहे हो ना, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, वो चीज़ बस आप अपनी दुनिया में देते जाओ। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक इंसान को कभी भी ना तो दूसरों को हर्ट करना चाहिए, ना ही कभी खुद को हर्ट करना चाहिए। एक इंसान को हमेशा खुद की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक इंसान को हमेशा अपनी प्रोटेक्टिविटी, अपनी सिक्योरिटी के बारे में ख्याल होना चाहिए, है ना। एक इंसान को हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक इंसान को हमेशा एक दयालुता के साथ में जीना चाहिए, कभी भी क्रूर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी भी आप कोई काम मत करना ज़िंदगी में जिसको लेकर के आपको कभी पछतावा हो कि हाय मैंने ये चीज़ क्यों किया, या फिर हाय मैंने ये चीज़ क्यों नहीं किया। ऐसे आपको ये हाय वाले मोड पर नहीं जाना, समझ रहे हो ना, वो इंग्लिश वाला हाय नहीं, हिंदी वाला हाय, कि ये चीज़ मैंने क्यों नहीं किया, या फिर मैंने किसी की बद्दुआ क्यों अपने सर ली, है ना। तो आपको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपको पछतावा हो। ठीक है, क्योंकि कई बार आप देखना कि कर्स भी कहीं ना कहीं आपके ऑरा को सिकोड़ देती हैं।
ठीक है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करना जिससे कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, है ना। हमेशा ऐसा काम करना कि जिससे लोग आपको सराहें। तो वही चीज़ आप लोग करो। बस आप लोगों को कुछ नहीं, मैंने तो बता ही दिया। बस आपको नॉर्मल सी ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है जो कि एक इंसान में होना चाहिए, वो बस आप में होना है। दैट्स इट। ऑटोमेटिकली आपका ऑरा जो है वो एक्सपेंड करता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे कि गाइज आप सभी को पता है कि एक ह्यूमन में 7 लेयर्स होनी ही चाहिए। आप लोग बहुत करीब हो, आप लोग बहुत अच्छा अपना ऑरा का लेयर बढ़ा सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली पायल नंबर 2 वाले ना, देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हो, ठीक है। आप लोग कुछ ना कुछ डिवाइन एंटिटी से जुड़े हुए हो ही, ठीक है। कुछ ना कुछ आप लोग करते हो गाइस, मैं सच बता रही हूँ। अगर नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ में करो। मैंने तो बताया ही था, पांचों के पांचों तत्वों को लेकर के मैंने प्रीवियस रीडिंग में बताया था कि आप अपने ऑरा को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, कैसे क्लीन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करो, है ना। तो आपको कभी भी जगलिंग नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि मेरा जो ऑरा वो बहुत वीक है। नहीं, आपका जो ऑरा है वो मैं इतना तक कह सकती हूँ गाइस कि आपका ऑरा लगभग ना 8 फीट की दूरी में होगा। समझ रहे हो ना। 8 फीट आपका जो ऑरा है वो बड़ा है। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो आप लोग, ठीक है। कोई ना कोई आप लोग हीलर्स हो सकते हो, आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, ठीक है। आप लोग रेकी वालों को तो मैं सलामी ठोकती हूँ। सोचो, उनके सिर्फ और सिर्फ सिंबल से, सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ से वो लोग कहीं ना कहीं हम लोग को हील कर देते हैं। नहीं, रेकी वाले तो मेरे फेवरेट है। तो आप लोग रेकी मास्टर हो सकते हो, नहीं तो आप लोग बनना चाहते हो तो बनो गाइस। ये सब कितनी मस्त मस्त फील्ड है, ठीक है। बस प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हुए बनना। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आप लोगों का जो ऑरा है वो फीट में है, इंच में नहीं है, फीट में है। 8 फीट तक हो सकता है, 8 फीट, 9 फीट, ये आपको 10 फीट तक करना है ना। तो इसके लिए आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो, अपने कर्म पे वर्क करो, और आप जैसे जीवन को जीते हो, जैसा आपका पर्सपेक्शन है, थोड़ा सा उसको चेंज करो। अपना पर्सपेक्टिव, अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा चेंज करो, है ना। पता है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, पता है ना। जैसा आप दुनिया को देखोगे, दुनिया वैसी ही है, दुनिया वैसे ही है। इसीलिए अपनी नज़रियों को थोड़ा अच्छा बनाओ, है ना। थोड़ा सा ब्राइट बनाओ, थोड़ा सा पॉजिटिव बनाओ। आपका जो ऑरा है ये और एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्राइट है। अभी हम लोग देखेंगे आपके ऑरा का कलर। अब देख लेते हैं कि कोई होल वगैरह तो नहीं ना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स वगैरह भी होते हैं ना, इसीलिए मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मुझे श्योर कर दीजिएगा कि इनके, अरे बाप रे, कि इनके ऑरा में कोई होल तो नहीं हो गया ना, कोई होल नहीं है ना। क्या इनके ऑरा में कोई होल है? प्लीज़ बताइएगा, क्या इनके ऑरा में कोई होल है? किसी तरह का कोई होल है? किसी तरह का कोई होल है? किसी तरह का कोई होल है? क्योंकि कई बार इंसान ना अपने ही कर्म से क्या कर देता है, होल कर देता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई गाइज, बहुत खुशी हुई मुझे दोनों पैल्स की रीडिंग देख करके। आज बहुत खुशी हुई कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो लोग सुरक्षित हैं। आपके ऑरा में कोई भी होल नहीं है। बस आपको स्ट्रेस से बचना है और रात भर जागने से बचना है। एकदम सावधान गाइस, अपने अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं बैलेंस लाओ। अगर आप लोग रात को जगते हो तो ये बहुत ही ख़राब आदत है। यहाँ पर कह रहे हैं मदर यूनिवर्स कि आपको इन फ्यूचर बीमारी हो सकती है अगर आप रात को जगते हो, अगर आप रात को सोते नहीं हो ढंग से। तो अगर आप रात भर कुछ चीज़ के बारे में सोचते रहते हो या फिर मोबाइल चलाते रहते हो तो देखो, अगर आप लोग स्टडी भी कर रहे हो तो एक शेड्यूल बांधो ना। ऐसे आपको आँख को ऐसे ऐसे करके आपको मसल करके पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये गलत है। आपकी कहीं ना कहीं आई साइट मुझे यहाँ पर वीक नज़र आ रही है, या फिर यही आगे जा कर के कोई ना कोई मसला खड़ा कर सकती है। इसीलिए बच करके रात में आपको फ़ोन चलाने से बचना है, रात में आपको जगने से बचना है, रात का नींद जो है वो आपको लेना है, ठीक है। चैन से सोना है, क्योंकि याद रखना गाइस कि दिन भर तो इंसान भागता ही दौड़ता रहता है। एक रात ही है जब हम लोग चैन की नींद लेते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको स्ट्रेस से, एंजाइटी से बचना है, बस, और कुछ नहीं। होल नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग होल कर सकती है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी आ गई है कि अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, है ना, ज़्यादातर अगर आप अपने इमोशंस को निकालोगे, बहुत ज़्यादा अगर आप रोगे, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा आप मोबाइल वगैरह चलाओगे, रात भर सो नहीं रहे हैं, ठीक है, जग रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि आपकी हेल्थ चौपट हो सकती है। तो सतर्कता के साथ में यहाँ पर रहने के लिए कहा जा रहा है। बाकी कुछ नहीं है। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही ब्राइट है, ठीक है, वो बहुत ही सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है आपका ऑरा कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको खुद में ही गलती नहीं करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब देख लेते हैं गाइस कि आपके ऑरा का कलर कैसा है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सुनो, अभी आपको समझ में आएगा कि वो क्या टाइम स्टैम्प मैंने लगाया है। देखो, ये नंबर 1 है, ठीक है, ये प्यारा सा ये नंबर 1 है, ठीक है। ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ठीक है। अब आप देखो कि आपको नंबर 1 ज़्यादा प्यारा लग रहा है, नंबर 2 ज़्यादा प्यारा लग रहा है, या फिर नंबर 3 ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
ठीक है, कोई ना कोई तो प्यारा लग रहा होगा ना गाइस। कि आपको 1 ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर 2 या फिर 3। आपको जो भी नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी नंबर आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है, वहीं पर आपके ऑरा का कलर है। ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनो। क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ऑन करना है। अगर आप लोगों ने नंबर 1 को पिक किया है, नंबर 1 को पिक किया है, तो आप लोग देखो कि आपके ग्रुप के नीचे में, आपके पाइल के नीचे में नंबर 1 लिखा हुआ होगा, है ना। उसके बगल में टाइम स्टैम्प लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना। आपको ऑरा का कलर में वहाँ पर मैं बताऊंगी। ठीक है, बट जितने लोगों ने भी 1 को पिक किया है, आपको 2 और 3 की रीडिंग नहीं देखनी है, ध्यान रहे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। फिर कंफ्यूज्ड आत्मा मैं आप लोगों को नहीं बनाना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग नंबर 1 को चूज़ कर रहे हो तो 2 और 3 नहीं देखोगे, 1 वाली रीडिंग को देखोगे। ठीक है, आप ही के देखो पाइल 2 वाले जो है ना सेक्शन, वहाँ पर देखो कि नीचे नंबर 1 लिखा हुआ होगा, उसके बगल में टाइम स्टैम्प, तो वहाँ पर जाकर के क्लिक करो और अपने अपने ऑरा का पता करो, है ना गाइस। और जितने लोगों ने भी 2 को पिक किया है, तो आप लोग देखो वहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ होगा पाइल नंबर 2 के नीचे में। ठीक है, 2 लिखा हुआ होगा, वो वाला टाइम स्टैम्प पे जाओ। आपको 1 और 3 नहीं चेक इन करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चेक इन करना है। और जितने लोगों ने भी 3 को पिक किया है, तो आप लोग 3 नंबर वाले टाइम स्टैम्प पे क्लिक करोगे, है ना। आप लोगों को 1 और 2 नहीं देखनी है, ओनली 3 देखनी है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपके ऑरा के कलर को बताऊंगी। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो नंबर 1 वाले, तो जिन्होंने भी नंबर 1 को पिक किया, गाइस चलिए देख लेते हैं आपके ऑरा का कलर कैसा है ना। आई होप आपने सही से पिक किया है। ठीक है, और आपको सिर्फ 1 ही देखना है बस, और कुछ आपको नहीं देखना है। ठीक है, चलो गाइस देखो, मैंने चिट्स बनाए हैं गाइस। पता है, कल मैंने मेडिटेशन किया, भयंकर वाला एकदम। और अपने अपने जितने भी मेरे एंजल्स हैं उनके साथ में मैंने कनेक्शंस को बैठाया। ठीक है, 5D वर्ल्ड से खुद को जोड़ा, और मैंने ये चिट्स बनाए हैं उनके ही प्रेजेंस में। ठीक है, देखो मेडिटेशन करोगे ना, तो इंट्यूशन के थ्रू एंजल्स आपसे बात करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो वही चीज़ है। तो मैंने इतने सारे चिट्स बनाए हैं, ये आपके ऑरा के कलर्स मुझे बताए गए थे मेरे एंजल्स के थ्रू। ठीक है, डिवाइन एंटिटी के थ्रू, डिवाइन पावर के थ्रू आपके ऑरा के कलर्स है ये सारे। ठीक है, इनमें से कोई मैं एक कार्ड को, एक मतलब कि चिट को पिक करूंगी और ये आपके कलर्स बताएंगे आपके ऑरा के। और उसी हिसाब से आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो मैं आपको बताऊंगी। चलो गाइस, तो आपको स्किप नहीं करना, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी नंबर 1 वाले हैं प्यारे प्यारे से व्यूअर, प्लीज़ बताइएगा इनका ऑरा का कलर कैसा है, इनके ऑरा का कलर कैसा है। अब मैं आंख बंद करके एक चिट उठाऊंगी, ये वाला। चलो देख लेते हैं आपका ऑरा का कलर कैसा है। वाह गाइस, रेड, क्या बात है। देखो गाइस, ये भी रेड है, ये भी रेड है। नहीं, देखो गाइस अपने अपने स्क्रीन पर देखो गाइस, आपके ऑरा का कलर लाल है। ओ माय गॉड, कितना प्यारा है, नहीं कितना ब्राइट है। और देखो गाइस, आपको रूट चक्रा दिखा, रूट चक्रा से लाइट निकल रही है, यानी कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो चुका है गाइस। ठीक है, देखो रूट चक्रा एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडलिनी वहीं होती है। जिसका रूट चक्रा एकदम पावरफुल रहता है ना, देखना कि वो लोग मनी को अट्रैक्ट करते हैं, खास करके मनी, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, किसी से डर नहीं लगेगा एकदम उनको कहीं ना कहीं, और उनकी जो थिंकिंग है ना वो स्टेबल हो जाती है। यानी कि आपका अभी फिलहाल का ऑरा का कलर रेड है। वाह, कितना डेंजरस दिख रहा है। यस, तो आपका रेड ऑरा है। तो देखो गाइस, आपका जो लाल आभा मंडल है ना, आपका जो रेड ऑरा है, ये बहुत ही खूबसूरत देखने में है। बट खास करके रेड ऑरा वालों को एक सावधानी बरतनी पड़ती है। आप लोग गुस्सैल हो, है ना गाइस। कभी कभी आप लोगों का जो गुस्सा है वो एकदम आसमान पे पहुंच जाता है, आसमान में भी नहीं, 7वें आसमान में डायरेक्ट पहुंच जाता है। नहीं, तो यही चीज़ मैं कहूँगी गाइस कि थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू करना है ना। आपका ऑरा का कलर क्योंकि रेड हो गया है, अपने गुस्से को आपको काबू में करना है। आप लोग के अंदर में अच्छी अच्छी चीज़ मैं वो आपको बताऊंगी, बट पहले मैं आपको जिस चीज़ से सावधानी बरतनी है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऑरा का कलर देखो आपका कितना खूबसूरत है, बट आपको कभी भी ये ऑरा का कलर रेड से मटमैला नहीं होने देना है। ये डार्कर शेड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा लगा कि लाइटर शेड में है, ठीक ठाक है, बट आपको गुस्सा नहीं करना। खास करके जितने भी बीपी पेशेंट्स हैं, जितने लोगों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा अप डाउन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका रेड ऑरा रहता है। बट आप लोग को थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में ध्यान देना है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, अच्छे से पानी पियो गाइस। ठीक है, जब जब प्यास लगती है पानी पिया करो। ठंड है क्योंकि, जिस भी मौसम में आपको ये वीडियो मिला है, पानी अच्छे से पिया करो। जब जब प्यास लगती है पानी आपको पीना है। अब देखो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, बहुत ही शक्तिशाली ये ऑरा होता है, बहुत शक्तिशाली। आप देखना कि जितने लोग भी खास करके जैसे कि माँ काली,
दुर्गा माँ, बगलामुखी माँ, यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है। और ख़ास करके आप देखना कि ये जो ऑरा रहता है ना, ये तांत्रिक लोगों का भी होता है, ठीक है, कभी कभी मैंने देखा है। तो वही चीज़ है कि आप लोग हो सकता है कि इनके भक्त हो, नहीं तो आप लोगों में शक्ति बहुत है। देखो, शक्ति ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ शरीर से ही होती है, शक्ति मन की भी होती है, ठीक है। जब इंसान को चोट लगती है तो देखना कुछ कुछ लोगों को उतना ज़्यादा चोट लगता है तो पता नहीं चलता है, बट कुछ कुछ लोग थोड़ा सा में ही छटपटाने लगते हैं ना। तो कहीं ना कहीं प्राण ऊर्जा को वो दिखाता है कि आपकी प्राण कितनी है, आपकी प्राण कितनी ताकतवर है या फिर कितनी कमज़ोर है। बहुत लोग बड़े से बड़े एकदम भयानक वाले, यानी कि दुर्घटना में भी बच करके आ जाते हैं, और कुछ लोग छोटा सा कुछ होता है तो वो हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही कि आपका जो इम्यून पावर है, आपका जो सहन शक्ति है, आपकी जो ताकत है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं सच बता रही हूँ, नंबर 1 वाले ये भी रेड है, देख लो। तो वही चीज़ है, आपकी शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग शक्तिशाली हो अभी फ़िलहाल, ठीक है। आपके ऑरा के हिसाब से जुनूनी हो, यानी कि पैशनेट, कुछ भी चीज़ को लेकर के अंदर से जुनून आप में आ जाता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ अपने करियर के प्रति, अपने हॉबीज़ के प्रति आप लोग जुनूनी हो, ठीक है। किसी से प्यार भी करोगे तो एकदम जुनून से, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हो गाइस, बहुत साहसी हो, बहुत ही आप में यानी कि ऊर्जा है, ऊर्जावान हो आप लोग, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो गाइस, बहुत अच्छे आप लोग ना, यानी कि कोई भी आप लोग फिजिकल फिटनेस में आप लोग जा सकते हो। आप लोग की अभी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर आप लोग कुछ करते हो क्या गाइस, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हो क्या? ये चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल करना गाइस, आपकी जो भी ऑरा भी है ना, जिस हिसाब से बस आपको अपना गुस्सा को कंट्रोल करना है, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो, वफादार जिसको बोलते हैं ना, यानी कि बहुत ऑनेस्ट होना, बहुत ऑनेस्ट। आप लोग डॉग लवर हो सकते हो, ठीक है। और आप में कहीं ना कहीं शारीरिक और भावनात्मक और मानसिक, ठीक है, ये शक्ति आप में भरपूर है, ठीक है। आप लोग बहुत पावरफुल इंसान हो, आपका जो ऑरा है वो चमकदार लाल है, ठीक है। आप लोग बहुत पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान हो। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा संभल करके रहना है, ठीक है, और कुछ नहीं। और जिनको भी गुस्सा आता है थोड़ा सा अपना गुस्सा को, ठीक है, ऑन द क्लाउड 9 तक पहुंचने से बचाना, ठीक है, 7वें आसमान तक पहुंचने से बचाना अपने अपने गुस्से को। आप लोग देखो माँ भवानी के भी भक्त हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि अधिकतर देखना कि ऐसी एनर्जी उन पे ही एमिट होती है, उन पे ही यानी कि आकर के गिरती है, सॉरी, उन पे ही आकर के गिरती है, ठीक है। और जितने लोग भी बाकी धर्म से हैं तो आप लोग वैसे वैसे ले लो, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ लोग नाम जाप वगैरह भी करते हैं ना, इसलिए मैं बताते रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत लोग नाम जाप भी कर लेते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये सब का नाम जाप भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है, अपने मन में। या फिर हनुमान जी को बहुत लोग मानते हैं, तो बीच बीच में उन लोगों को गाइड करना भी ज़रूरी है ना, बताना ज़रूरी है कि उसी के कारण हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बस आपको गुस्से से बचना है, और जितने लोगों को भी बीपी का प्रॉब्लम है उससे आपको बचना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देख लेते हैं, प्लीज़ बताइएगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ये अपने ऑरा के हिसाब से क्या कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत पैशनेट हो आप लोग, ऑरा के रंग के हिसाब से, रेड ऑरा के हिसाब से क्या कुछ ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रूट चक्र आपका मस्त है, 1 नंबर है। अधिकतर सिंगल्स होंगे 1 को चूज़ किए हुए, या तो जितने लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो लोग होंगे। प्लीज़ बताइएगा क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये लोग, क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, 8 ऑफ कप्स। ये भी देखो, इस लड़के ने भी लाल कलर की टी शर्ट पहनी है ना। देखो गाइज, लाल रंग से बच करके, ठीक है गाइज, थोड़ा सा ना लाल रंग अपने लाइफ से हटा दो, है ना। रेड कलर आपको नहीं पहननी है अभी फ़िलहाल। यहाँ पर है पेज ऑफ पैंट्स, ठीक है। लाल कलर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देखो देखो, आ ही गया, मुझे पता था एस ऑफ वैंड्स आएगा ही, मुझे पता था, क्योंकि जैसा आप लोग पैशनेट हो ना, एकदम रेड आपका ऑरा है, नहीं लाल है एकदम, वो भी एकदम ब्राइट। वाओ, देख रहे हो कितना वेंट्स निकला, देखो मेरे कार्ड्स भी कहीं ना कहीं तालमेल बैठा दिए, नहीं एम्प्रेस। चलो देखो गाइस, आप लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आपके लाइफ में आ रही है, कुछ भी अपने करियर से रिलेटेड, कहीं घूमने जाने से रिलेटेड। आप लोग बहुत सारे लोग घूमने भी जा रहे हो, ठीक है गाइस। देखो इमोशनल बैगेजेस को आप लोग उतार करके फेंक रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आप लोग देखना कि आप लोग अभी कुछ दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, कुछ ना कुछ काम से देखना आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि जो बोलते हैं ना कि एकदम धड़ाधड़ एकदम ट्रैवल करते रह जाना, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही, ठीक है। बार बार आना जाना, कहीं ना कहीं आना जाना, ठीक है। एक जगह आप लोग ठहर करके बैठ ही नहीं रहे हो, जैसे कैसे कोई आग होता है, जंगल का आग इधर उधर फैलने लगता है, नहीं बिना कोई यानी कि रिस्ट्रिक्शन का, बिना कोई बाधा का, है ना, बिना कोई रुकावट का। तो वैसा आप लोग का ट्रैवल नज़र आ रहा है कि आप लोग कहीं भी आ जा सकते हो एकदम, ठीक है। आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, एक पैशनेट बिगनिंग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में
एंट्रेंस दे रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में क्रिएटिविटी आ रही है, न्यू थिंकिंग आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को कोई गुड न्यूज़ जल्दी से मिल सकती है, अचानक से, ठीक है। आप लोग गुड न्यूज़ को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्विफ्ट न्यूज़ को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितने लोग को भी नेगेटिव रहने की आदत है, आप लोग पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनोगे, एक्टिव बनोगे, प्लेफुल आप लोग बन रहे हो यहाँ पर, ठीक है। न्यू एक्साइटिंग प्लान्स को आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग गाइस पास्ट के कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट बन रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पर चांसेस है कि आपको अब जाना पहचाना जाएगा, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा फेम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हो। आप लोग इंडिपेंडेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी के दम पे कुछ अच्छा अपने करियर में करके दिखाओगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। और ये सारी चीज़ें देखना गाइस कि लगभग आपको 1 मंथ में दिखने लगेगी। 1 मंथ में देखना अचानक से आपको ये सारी चीज़ें होती हुई दिखने लगेगी, ठीक है। और कोई न्यू पैशनेट ऑफर भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके सामने में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपकी करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, यानी कि सारे के सारे दरवाजे खुल गए हैं यहाँ पर। ये चीज़ है यानी कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इतना कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एक तरह का देखो आपकी लाइफ में क्या होता था ना कि आप काम कर रहे हो बट आपको ग्रोथ नहीं मिलता था, है ना। ग्रोथ सक्सेस नहीं मिलता था। काम तो कर रहे थे, काम तो एकदम आप लोग मेहनती एकदम हो, एकदम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग टॉरस हो, बट फिर भी आप लोगों को मेहनत का फल नहीं मिलता था, तो वो अचानक से देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही खूबसूरती को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखना गाइस, आप लोग अपने लुक में बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। देख लेना आने वाले 1 मंथ में, देखना स्किन केयर कर रहे हैं तो हेयर का केयर कर रहे हैं, हेल्थ का केयर कर रहे हैं तो जिम ज्वाइन कर लिए हैं तो जिम जा रहे हैं, तो फिटनेस में ध्यान दे रहे हैं, तो खान पान में ध्यान दे रहे हैं, डाइट बना दिए, डाइट कॉन्शियस हो गया, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऑफकोर्स आप लोग तो एक प्रॉस्पेरिटी वाले इंसान रहोगे ही, है ना कहीं आप लोग अबंडेंट तो रहोगे ही, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग कंसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी जितनी भी यहाँ पर फीमेल्स है, या फिर जितने भी यहाँ पर मेल दिख रहे हैं, अगर आपकी वाइफ है तो वो कहीं ना कहीं कंसीव कर सकती है, या फिर अगर आप फीमेल हो तो आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो तो ये भी यहाँ पर एनर्जी आ गई है। और अगर आप लोग हो इस स्टेज में, तो आप लोग का ये जो समय है ना, ये बहुत ही खुशनुमा होने वाला है, ठीक है। जितने लोग भी यहाँ पर प्रेग्नेंट है अगर कोई, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपका ये जो समय है ये बहुत ही खुशनुमा जाने वाला है, ठीक है। आप लोगों की मम्मी के साथ में बहुत अच्छी बनेगी गाइस, देख लेना। मम्मी बहुत ही अच्छी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि मम्मी आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे से डिशेस बना करके आपको खिला रही हैं। मम्मी के साथ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और अगर आपकी मम्मी नहीं है तो जो भी आपकी मदर फिगर है, ठीक है, जो भी आपकी मदर फिगर है, चाहे वो आप किसी डिवाइन को ही क्यों ना मानते हो, अपनी मम्मी, अपनी मदर, ठीक है। ये चीज़ है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है। कोई चीज़ से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं हर एक पेन को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बन रहे हो, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा बन रहे हो। फिजिकल ब्यूटी आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे, अगर आपके बाल झड़ रहे तो बाल झड़ना रुक जाएंगे, अगर आपके स्किन फट गए हैं एकदम बहुत ही ख़राब हो गए तो वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि आपकी फिजिकल ब्यूटी खास करके यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो ये गाइस आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया, आपको क्या करना है ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना। और नंबर 1 वाले आपको 2 और 3 नहीं चेक इन करनी है, ठीक है। तो यही आपका आभा मंडल है। हमेशा खुश रहिए गाइज, हमेशा ब्लेस्ड रहिए। मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू नंबर 1। हेलो नंबर 2। तो गाइज अगर आपने नंबर 2 को पिक किया गाइज, तो चलिए देख लेते हैं आपके ऑरा का कलर कैसा है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चिट्स बनाई है। और आप लोग को पता है ये चिट्स जो है ना, मैंने मेडिटेशन किया, कितना मेडिटेशन मैंने कल किया था, अपने एंजल्स के साथ में मैंने संपर्क किया था, अपनी इंट्यूशन पे वर्क किया था, तब जा करके मैंने ये चिट्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है गाइस। उन्होंने मुझे कलर्स बताए इंट्यूशन के थ्रू, मैंने वो सारे कलर्स को लिख दिया, ठीक है। अब चलो गाइस देख लेते हैं आपके ऑरा का कलर कैसा है, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, स्किप नहीं कीजिएगा। नंबर 2 के ऑरा का कलर कैसा है, ऑरा का कलर कैसा है। अब मैं आँख बंद करके कोई एक चिट को उठाऊँगी, ये वाला आजा पकड़ में। चलो देख लेते हैं आपके ऑरा का कलर कैसा है। ओ माय गॉड, वाओ गाइस, लाइट ब्लू 3rd आई। देखो गाइस अपने अपने स्क्रीन पर देखो, कितना खूबसूरत, वाओ वाओ वाओ, मज़ा आ गया गाइस। ब्लू क्या फीलिंग दे रहा है, नहीं कितना खूबसूरत है आपके ऑरा का कलर गाइस। आपके ऑरा का कलर लाइट ब्लू है और आप देख सकते हो कि आपको 3rd आई के पास में कुछ चमकता हुआ चीज़ दिखाई दे रहा होगा,
है ना, वो क्या है, वो आपका इंट्यूशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई एक्टिवेट है गाइस, कितना खूबसूरत है नहीं, वाओ ब्लू, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा आपका कलर, लाइट ब्लू है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, यानी कि डेफिनेटली आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, ठीक है। और आप लोगों को पता है इसके 2 नंबर किसका होता है, मून का होता है ना, देख लो यहाँ पर नंबर्स भी काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स मून जो है वो इंट्यूशन को दिखाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा, आप लोग इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, ठीक है। आप में साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपको किसी ने बताया भी होगा कि यार तुम बहुत इंट्यूटिव हो, तुम बहुत साइकिक हो। गाइस मैं सच बता रही हूँ, 2 नंबर वाले आप लोग मस्त टैरो ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। टैरो ट्रेडर्स आप लोग बन सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग बन सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका ब्लू ऑरा है ना, लाइट ब्लू ऑरा है, तो हो सकता है जितने लोग भी अगर नाम जाप वगैरह करते हैं या फिर जितने लोग भी मानते हो, तो हो सकता है कि आप लोग शिव भक्त हो सकते हो या फिर काली माँ के भक्त हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनकी ही एनर्जी ऐसी होती है। ब्लू शील्ड उनसे ही मिलता है। और बाकी मैंने सिर्फ ये चीज़ उन लोगों के लिए बताया जिन लोगों को विश्वास है, ठीक है, ये एंटिटी पे जिनको भी विश्वास है, ये जितने भी डिवाइन एंटिटीज़ होते हैं, एनर्जीज़ होती है, अगर आपको उन पर विश्वास है, अगर आप लोग इनको बहुत मानते हो, पूजा पाठ करते हो, तो यस ये उनकी एनर्जी के कारण भी है कि आपका ऑरा जो है वो ब्लू हो गया है, लाइट ब्लू, वो भी कितना खूबसूरत है नहीं। देखो गाइज आपका इतना खूबसूरत ऑरा है, इस हिसाब से मैं आपकी पर्सनैलिटी अभी बता रही हूँ, ठीक है, कि अभी आप लोग किस फ्रिक्वेंसी में कंपन कर रहे हो। आप लोगों का इंट्यूशन तगड़ा है, आप लोगों को कभी कभी एंजल्स की प्रेजेंस भी महसूस होती होगी, कभी कभी कोई डिवाइन एंटिटीज़ की भी प्रेजेंस महसूस होती होगी, यानी कि आप लोगों को कभी ना कभी लगता होगा कि यार मेरे साथ में कोई ना कोई तो है जो कि मुझे बचाता है, जो कि मुझे बचाती है। कोई ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद टाइप के इंसान हो गाइस, यानी कि आप में आराम से कोई भी इंसान ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। आप लोग ट्रस्ट वर्दी इंसान हो, आप लोग का जो जीवन है वो बहुत स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है, ठीक है। आप लोगों ने एक क्लियर माइंडसेट बनाया है कि मुझे ऐसा ही जीवन जीना है, ठीक है, मुझे ऐसी ही ज़िंदगी अपनी काटनी है। आप में से अधिकतर लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं या फिर आप लोग त्राटक वगैरह करते हो क्या गाइस? त्राटक पता है? त्राटक मतलब कि ये एक तरह की योगा की टेक्निक होती है जिसमें सेल्फ कंट्रोल और फोकस को बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ की तरफ एक टकी तब तक देखना पड़ता है जब तक कि आंख में आंसू नहीं आ जाए, ठीक है। ये खास करके मोमबत्ती के लौह के साथ में किया जाता है, एक मोमबत्ती जला लेते हैं और उसको एक टकी देखना पड़ता है जब तक कि आंख में आंसू ना आ जाए, इससे फोकस बढ़ता है, तो यही होता है त्राटक। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हो। आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक इंसान हो, ठीक है, यानी कि आप लोगों में सिंपैथी बहुत जल्द दिखाते हो। आप लोगों को ना देखो, कोई भी न्यूज़ अगर आपने सुना है कि कहीं पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप लोग बहुत भावुक हो जाते हो, नहीं, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है कि वहाँ पर ऐसा क्यों हो गया यार, ये चीज़ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। या फिर कोई भी अच्छा चीज़ होता है तो भी आप लोग बहुत ही हैप्पी वाले मोड में चले जाते हो, है ना, कि वाह उसके साथ में ये हो गया, यानी कि आप लोग बहुत ही क्लियर माइंडसेट के हो और आपका जो दिल है वो बहुत साफ़ है। यस, आप लोगों का दिल बहुत साफ़ है गाइस। आप लोग कहीं ना कहीं ऑनेस्टी और ट्रुथ के पीछे भागते हो, ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है, यानी कि आप लोग सच्चाई का साथ हमेशा देते हो, हमेशा सच्चाई के प्रति आप लोग एकदम डट करके खड़े रहते हो, ठीक है, सच्चाई का आप लोग हमेशा साइड लेते हो, ठीक है, बहुत ही ईमानदार टाइप के आप लोग इंसान हो। आप लोग बहुत ही खुले मिजाज के हो गाइस, आप लोग का दिल भी बहुत खुला है, जो मन में है वही ज़ुबान पर है, ठीक है, ये चीज़ है। बहुत ही अच्छा आप लोग बातचीत करते हो गाइस, आप लोगों का कन्वर्सेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। देखो आप लोग ना टीचर हो सकते हो, टीचर, नर्स या फिर कोई ना कोई गाइड आप लोग हो सकते हो, ठीक है, किसी को गाइड करते हो, किसी को राह दिखाते हो, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। आप लोग ना देखो एक चीज़ मैं बताऊँ गाइस, आप लोग बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हो, लॉयल इंसान हो, आप लोग भरोसेमंद इंसान हो, यानी कि आपके फ्रेंड्स को भी आप पर विश्वास रहता होगा, ठीक है, आप पे भरोसा वो लोग करते होंगे। आप लोग चेहरे से भी बहुत ही इनोसेंट दिखते हो, ये भी चीज़ है। आप लोग अपने अपने कनेक्शंस में भी ना शांति बना करके रखते हो, ठीक है, कभी भी आपको लड़ाई झगड़े ये चीज़ पसंद नहीं है। आप लोग कोई अच्छे राइटर हो, ये भी चीज़ नज़र आ रहा है, कोई अच्छे लेखक हो, आप लोग पोइट्री लिखते हो, स्टोरीज़ लिखते हो, है ना, या फिर दूसरों की मदद आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आपका थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट है, यानी कि आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत ही अच्छे अच्छे पुण्य काम किए, बहुत ही अच्छे अच्छे आपने चीज़ें की हैं जिसका आपको कहीं ना कहीं इनाम दिया गया है, और अभी प्रेजेंट में वो आपके ऑरा में दिख गया है। लाइट ब्लू कलर का कितना खूबसूरत ऑरा है, ठीक है। आप लोगों को ना ऊंचाई से प्यार होगा, या फिर आप लोगों को ना एरोप्लेन्स,
पक्षी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आसमानी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगती होगी, एंजल्स, दूसरी दुनिया, है ना, दूसरी दुनिया की कहानी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगती होगी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो देखो गाइस, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है ना। आप लोगों को कुछ कुछ ड्रीम्स भी आते होंगे, एकदम मिस्टीरियस ड्रीम्स, यानी कि अनडिस्क्राइबेबल, है ना, जिसको आप लोग डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो, वैसे वैसे आपको ड्रीम्स आते होंगे, ठीक है, बहुत ही डेंजरस वाले, कि मैं अचानक से यूनिवर्स में चला गया हूँ, मैं अचानक से यूनिवर्स में उड़ रही हूँ, है ना, मैं सन में हूँ, है ना, मैं सूरज के करीब जा रहा हूँ, मैं सूरज के करीब जा रही हूँ, कुछ भी, यानी कि आपको बहुत ही, यानी कि जिसका ना सर है ना पैर है, वैसे वैसे आपको ड्रीम्स आते होंगे, है ना, एकदम ऊट पटांग से ड्रीम्स, हट करके एकदम ड्रीम्स। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब चलो देख लेते हैं गाइस कि आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस ऑरा के दम पे। देखो आपका इंट्यूशन 1 नंबर है, अपने अपने इंट्यूशंस पे वर्क करो, ठीक है। और थर्ड आई आपका ओपन है, ठीक है, आपका आज्ञा चक्र जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है, ठीक है। इंट्यूटिवली भी आपको साइन मिलता होगा, आपकी इंट्यूशन बहुत ही कमाल की है। ऑटोमेटिकली आपको जो होने वाली चीज़ है ना, जो भी होने वाली चीज़ है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती होगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बता देती होगी कि ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो अपने अपने इंट्यूशंस पे विश्वास रखो। चलो देख लेते हैं क्या कुछ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस इंट्यूशन के दम पे। यहाँ पर एक कार्ड आ भी चुका है, यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कप्स में बोलने जा रही थी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दो एसेस के कार्ड्स है गाइज। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम में वाओ गाइज, किंग ऑफ कप्स आ गया आखिर। नहीं, कितना ब्लू ब्लू आया है गाइज कार्ड, देखो तुम कितना ज़्यादा ब्लू है। नहीं, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, वाओ, आपका जो पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि स्काई ब्लू, लाइट ब्लू है आपका जो भी ऑरा है। अब देखो कि आप अपने लाइफ में क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले एक पैशनेट बिगनिंग, ठीक है, आपके लाइफ में आ रहा है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बन रहे हो। जैसे कि देखो आप लोग का क्या हाल था ना, कि आप लोग कुछ भी चीज़ सोचते थे ना, तो वो चीज़ आप लोग करते नहीं थे, है ना, सोचते रह जाते थे, सोचते रह जाते थे, करते नहीं थे, एक्शन में नहीं आते थे। तो आप लोग कहीं ना कहीं आप स्विफ्ट एक्शन लोगे, उसके प्रति आप लोग कहीं ना कहीं एक पैशनेट एक्शन लोगे, आप करने में विश्वास रखोगे, ठीक है। ये चीज़ है, आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। आप एडवेंचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में देखना कि कुछ भी चीज़ होगी ना तो बहुत एडवेंचरस, ठीक है, इधर उधर घूमना, हंसी मजाक करना, खूब ज़्यादा एकदम मतलब कि चुलबुले रहना, तो ऐसी आपकी अब पर्सनैलिटी होने वाली है। आप लोग फियरलेस बन जाओगे। कॉन्फिडेंस को आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं रिबिलियस बन रहे हो। आप लोग अपने अंदर में रिवॉल्यूशनरी को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग रेवोल्यूशनरी हो, ठीक है, आप लोग एक रेवोल्यूशन लाओगे। मैं कह रही हूँ ना, आप लोग दुनिया में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाओगे, बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एक्शन अब लोगे। अब आप लोग सोचने में विश्वास नहीं करोगे, आप लोग करने में विश्वास करोगे। आप लोगों की यहाँ पर मुझे कर्म नज़र आ रही है कि आप लोग कर्म को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि अब आप लोग करोगे कोई भी कार्य अपने फिजिकल बॉडी के थ्रू, ठीक है। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं या फिर बस कहते रह जाते हैं, बट नहीं, अब आप करोगे वो सारी चीज़ों को। आप लोग अपने लाइफ में मेंटल क्लैरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ भी चीज़ को लेकर के अगर आप में कन्फ्यूजन वाली माइंडसेट है तो वो दूर हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ट्रुथ पता चलेगा, अपनी लाइफ की ट्रुथ आपको पता चल सकती है कि आप इस दुनिया में क्यों हो, यानी कि आपको सोल पर्पस, या सोल पर्पस हो सकता है कि आपको पता चलेगा, है ना, कि आपका सोल पर्पस क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका 7 लेयर क्या था, बन रहा था, है ना, ये चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि 7 लेयर आपका बन रहा है। तो 7th लेयर जैसे ही पूरा होगा आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, और सोल पर्पस को करने में आप लोग निकल जाओगे, है ना। तो ये चीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है। अगर पढ़ाई लिखाई में आपको फोकस नहीं हो पाता तो वो फोकस कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है गाइस, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग कहीं ना कहीं अब सच्चाई को जानोगे कि मेरी ज़िंदगी की सच्चाई इतनी सी ही नहीं है, मुझे बहुत चीज़ अभी अपनी लाइफ में देखना है, बहुत चीज़ अपनी लाइफ में करना है ना, बहुत चीज़ अपनी लाइफ से सीखना है। तो ये चीज़ आप लोग सीखने में फोकस कर रहे हो, आप लोग का फोकस जो है वो बढ़ रहा है। देखो गाइस, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि क्या हो रहा, फोकस इंक्रीज हो रहा और क्या नहीं, फोकस के दम पे ही आजकल लोग जो है वो कितने आगे निकल रहे हैं। याद रखना कि जिस भी इंसान के पास में फोकस नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आपको मिल रही है ना। आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, कुछ भी कोई भी तैयारी, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कोई भी ओवरसीज़ जॉब, कुछ भी, ठीक है। तो वो चीज़ में आपको कहीं ना कहीं फोकस मिल रहा है,
ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी जो बुद्धि है वो तेज़ हो रही है, ठीक है। आपको कोई न्यू जॉब ऑफ़र तो यहाँ पर एकदम साफ सटीक निकला है कि कोई ना कोई न्यू जॉब ऑफ़र आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस लाइट ब्लू ऑरा के दम पे, है ना। आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग सेविंग्स भी कर रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप लोग को देखना कि कोई ना कोई न्यू जॉब या तो न्यू बिजनेस आप लोग स्टार्ट करोगे, देख लेना ये चीज़ आपके साथ में होगी, ठीक है। और ये चीज़ कब होगी तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये लगभग मार्च के महीने में होने के चांसेस है, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो आने वाले 3 महीने में ये चीज़ होने के चांसेस हैं। आप लोगों को कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। और इसी के दम पे देखना कि 1 ईयर में आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर लोगे, ये भी चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे 1 साल में ही। देखना लोग तो देख करके हक्का बक्का हो जाएंगे कि अरे भैया 1 साल में इसने क्या कर लिया जो इतना ज़्यादा इसके पास में ये सारी ग्रोथ और पैसे वगैरह आ गई है। तो इसलिए थोड़ा सा बच करके अपने अपने ऑरा को लॉक करके रखना, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप लोग कंपटीशन देखना। आप लोग जहाँ जाओगे ना, वर्क में जाओगे कंपटीशन रहेगा वहाँ पर। कोई भी ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो कंपटीशन तो वहाँ पर है ही, है ना। आपके फील्ड में कंपटीशन तो वहाँ तो है ही, ठीक है। आप लोग अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो बहुत कंपटीशन, अगर आप लोग ऑनलाइन भी कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत कंपटीशन वहाँ पर रहेगा। और कहीं ना कहीं इस बैटल को आप जीतोगे, है ना, आप जीतोगे, क्योंकि आप में ये पावर है। आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनली मैच्योर बन रहे हो, इमोशनली स्टेबल बन रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ है, आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर बन चुके हो गाइस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक डिवोशन को, एक अफेक्शन को अपने काम के प्रति, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के प्रति आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग देखो, आप लोग सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो ना, देख लेना सेल्फ इंडिपेंडेंट आप लोग हो जाओगे 1 ईयर में। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया ना, अगर आप लोगों ने बहुत ही जी जान अपना लगा दिया, तो डेफिनेटली देखना कि आप लोग 1 साल में बहुत ग्रो कर जाओगे, बहुत ग्रो, ठीक है। ये जो आने वाला साल है तो गाइज आपको बहुत जम करके मेहनत करना है, बहुत अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2। जितने लोगों ने भी 2 नंबर को पिक किया आप लोग की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइज कि मेरा जो ऑरा है वो लाइट ब्लू निकला है ना, ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोगों का 3rd आई एक्टिवेट है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को 1 और 3 नहीं चेक इन करना, यही आपका ऑरा का कलर है और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मैनिफेस्टेशंस। तो इस फ्रिक्वेंसी में आप लोग कंपन कर रहे हो, ये चीज़ आपके साथ में मैच करेगी इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें होगी, और होगी तो बताना ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ऑरा का कलर मुझे बता दो, है ना, मैं कमेंट रीड करती हूँ। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो नंबर 3। तो जिन्होंने भी नंबर 3 को पिक किया है गाइस, तो ये आप लोग की रीडिंग, चलिए देख लेते हैं कि आपका ऑरा किस कलर का है गाइस। और देख लो, आज मैंने चिट्स बनाए हैं ना, यानी कि ये चिट्स मैंने कल बनाया है। कल मैंने डेंजरस वाला मेडिटेशन किया था गाइस, और अपने अपने एंजल से मैंने कहीं ना कहीं कनेक्शन किया, तब जा करके मैंने ये चिट्स बनाए, ठीक है। तो ऐसे ये चिट्स नहीं बने हैं, यहाँ पर आपके ऑरा के कलर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, चलो। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली चार्ज्ड मैंने किया है। तो चलिए देख लेते हैं आपका ऑरा कौन सा कलर का, और आप लोग को स्किप नहीं करना। प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, पायल नंबर 2 के जितने लोगों ने भी 3 को पिक किया है, नंबर 3 को, प्लीज़ पायल नंबर 3 वालों का ऑरा कैसा कलर का प्लीज़ बताइएगा। आँख बंद करके मैं उठाऊँगी, ये खुला हुआ क्यों है, 1 मिनट, इसको अच्छे से मुझे बंद करने दीजिए। चलो आँख बंद करके अब मैं उठाऊँगी कोई भी एक चिट। कलर कैसा है, कलर कैसा, ऑरा का कलर कैसा, चलो हाथ में आ गया, आसानी से आ गया गाइस। वाओ गाइस, पिंक, वाओ कितना खूबसूरत कलर है। देखो गाइस, अपने अपने स्क्रीन पर देखो कितना खूबसूरत कलर है, नहीं, वाओ पिंक। आप देख सकते हो गाइस, आपको कुछ कुछ दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज कुछ दिखा, क्या है वो, बताओ गाइस क्या है वो, सोचो। आपका हार्ट चक्र है ग्रीन वाला, ठीक है। और जो नीचे जो है ना वो आपका सैक्रल चक्र है। पीछे भी देखो कि आपको कुछ ऑरेंजिश बैकग्राउंड दिख रहा होगा, है ना, और ब्लू ब्लू सा भी कुछ हल्का हल्का दिख रहा होगा नीचे साइड में। तो गाइज आपका जो आभा मंडल है, आपका जो भी ऑरा का कलर है वो पिंक है। कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, वाह। यानी कि ना ये जो कलर है ना, ये प्यारा मुझे ज़्यादा लग रहा है। आपका जो ऑरा का कलर है वो बहुत क्यूट सा है, प्यारा सा है। आप लोग राधा जी को बहुत ज़्यादा मानते हो क्या गाइस, श्री राधा रानी के भक्त हो क्या? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, ठीक है, अंदर से। देखो गाइस, आप लोग कैसे इंसान हो, बहुत बबली वाले नेचर में हो आप लोग, बहुत ज़्यादा गाइस चुलबुले हो, है ना। 3 नंबर 3 वाले बहुत ही ज़्यादा आप लोग चुलबुले हो, बहुत ज़्यादा आप लोग बबली नेचर में हो, ठीक है। आप लोग का नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जॉली है, बहुत ही ज़्यादा आपको, मतलब कि आपको मीठा खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, है ना। चॉकलेट्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। अब देखो गाइस, मुझे यहाँ पर नजर आ ना, आपको कैंडी भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, कैंडी, चॉकलेट्स या बिस्किट्स।
देखो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों का अभी ऑरा के हिसाब से मैं आपकी पर्सनालिटी बता रही हूँ, आप लोगों को अब गुस्सा उतना नहीं आता है गाइस, बहुत ज़्यादा शांत शांत रहते हो, है ना। चिंता को एकदम आपने त्याग कर दिया है, नहीं चिंता नहीं सताती है अब, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आपका यानी कि सुकून, बहुत ही ज़्यादा शांत शांत मुझे यहाँ पर नेचर नज़र आ रहा है, बहुत ही सुकून में आपका ऑरा है। आप किसी के साथ में 2 मिनट बैठ जाओगे ना, उस इंसान को बहुत सुकून लगेगा, हाँ अंदर से उनको बहुत सुकून लगने वाला है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा एकदम शांत आपके साथ में लोगों को लगता होगा, शांत स्वभाव के हो गाइस। आप लोग हो सकते हो कि ज़्यादातर आप लोग इंट्रोवर्ट हो, ऑफ कोर्स आप लोग कभी कभी एक्सट्रोवर्ट भी बनते हो, बट अधिकतर आप लोग इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, है ना। शाय हो नेचर में, है ना। ब्लश ज़्यादा करते होंगे, है ना। आपके जो गाल है वो गुलाबी गुलाबी हो जाते होंगे जब भी आप शर्माते होंगे, तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप लोग ना बाय नेचर बहुत काइंड हो गाइस, बहुत ज़्यादा काइंड हो, ठीक है। आप लोगों का पसंदीदा कलर हो सकता है कि पिंक है, या फिर आपको पिंक बहुत ज़्यादा यानी कि पसंद है, ठीक है। लड़कियों को खास करके ये पसंद रहता है, तो वही चीज़ है। अधिकतर मुझे क्यों लग रहा है कि 3 नंबर को लड़कियों ने ही पिक किया। अगर किसी लड़के ने भी पिक किया तो नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी जो ऑरा है वो इतनी खूबसूरत है ना, मैं सच बता रही हूँ। देखो जो रेड है वो प्यार का कलर हो जाएगा, और जो पिंक है वो तो रोमांस का कलर होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, और बहुत ही ज़्यादा आप लोग ना अहिंसक हो। अहिंसक बोलने का मतलब है कि आपको हिंसा नहीं पसंद है, आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े तो मार काट ये सब नहीं पसंद है, ठीक है। आप लोग शांतिमय जीवन को जीना पसंद करते हो, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और जितनी भी लड़कियां, आप में पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता होगा, ठीक है। आप लोग कैट लवर हो सकते हो, देख रहे हो कितना प्यारा सा यहाँ पर भी पिंक पिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप लोग बहुत ही प्यारे टाइप के इंसान हो गाइस, बस मैं यही कहूँगी। आप लोगों का जो ऑरा है वो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। आप लोगों को रोमांटिक सॉन्ग्स, रोमांटिक मूवीज़, है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। जैसे कि किसी को फ्लावर दे रहे हैं तो किसी के साथ में रोमांस कर रहे हैं, किसी को रिंग पहना रहे हैं तो किसी को प्रपोज कर रहे हैं, तो यही सब चीज़ें आपको ज़्यादातर पसंद आती है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें। ड्रीमर भी हो, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हो, अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए रहते हो, है ना, खोए हुए रहते हो, ठीक है। अपने से ही खुली आंखों से सपने देखते हो, अपने से ही आप लोग स्क्रिप्ट लिखते हो, नहीं कि ऐसे मिलेंगे फ्यूचर स्पाउस से, नहीं ऐसे टकरा जाएंगे तो ऐसे गिर जाएंगे तो वो ऐसे आकर के उठाएंगे मुझे, है ना, या फिर मेरे हाथ में ऐसे गिर जाएगी अगर वो लड़की है तो, समझ रहे हो ना, मेरी बाहों में ऐसे गिर जाएगी तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि अपने से ही आप लोग कुछ ना कुछ ड्रीम बनाते ही रहते हो। तो मैं ऐसे रॉकेट का आविष्कार करूँगी तो रॉकेट का आविष्कार करूँगा, ऐसे बैठ करके हम लोग जाएंगे, यानी कि कुछ भी आप लोग सोच सकते हो। आपकी थिंकिंग यानी कि एकदम परे है, कुछ भी आपको जब मन करता है आप कुछ भी सोच लेते हो, तो ये चीज़ है, ठीक है। आपकी थिंकिंग बहुत दूर दूर तक जाती है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं है, जो कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट, नहीं, आपके लिए तो स्काई इज़ द बिगिनिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी इस पर्सनैलिटी के कारण। देख लेते हैं अपने इस ऑरा कलर के कारण। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कर दीजिएगा। पायल नंबर 2 के जितने लोगों ने भी 3 को पिक किया है, नंबर 3 वालों के लिए बताइएगा कि इनका तो ऑरा पिंकी पिंकी है ना, प्यारा सा पिंक है। तो प्लीज़ बताइएगा ये क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है। ये जो 3 ऑफ वैंड्स है ना, इतना आया है ना आज की रीडिंग में। देखो कार्ड्स, देखो बाप रे बाप, उछल करके नीचे गिर रहे हैं। एक कार्ड गिर गया, उठाऊंगी मैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 4, वाह। यहाँ से है 2, वाह, 2 3 4, क्या बात है। नीचे से उठा लेती हूँ गाइज, ये है आपका क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है। जो नीचे कार्ड गिरा था गाइज वो है आपका 8 ऑफ वैंड्स, तो इस कार्ड को तो मैं लूँगी। अब देखो गाइस, आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है गाइस, देखो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत रहने वाले हैं, ठीक है। आपकी मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, भाई के साथ में, बहन के साथ में, आप में से बहुत सारे लोग रोमांस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग रोमांस को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ में ही बहुत ज़्यादा ही डेट पर जाओगे, रोमांस करोगे, ठीक है गाइस, रोमांटिक डेट्स पे जाओगे। और अगर आप लोग कभी गए नहीं हो तो आप लोग जाने वाले हो, किसी के साथ में तो जाने वाले हो। अब मुझे नहीं पता कि कौन आपको लेकर के जा रहा है, किससे आप मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो, किसको डेट कर रहे हो, बट यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रोमांस आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा शर्माओगे गाइस आने वाले कुछ समय में, देखना ना। देखो आप लोग शर्मीले हो, आपका जैसा ऑरा है ना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी भी बहुत लोग शर्मा रहे होंगे, नहीं एकदम गाल लाल हो गया होगा, गाल लाल नहीं, गाल गुलाबी हो गया होगा। नहीं, आप लोग को ब्लशर की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, ज़रूरत ही नहीं है आपको ब्लश लगाने की,
आप लोग तो ऑलरेडी ब्लश करते हो, आप लोग का तो गाल वैसे भी गुलाबी ही रहता है ना। बहुत ज़्यादा आप लोग एक नर्चर, एक सिक्योरिटी से भरा, एक लविंग कनेक्शन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये रोमांस का कार्ड होता है, आप लोगों को पता भी है। एक फेथफुल, एक लॉयल इंसान को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग को मनी सपोर्ट मिलेगा, देखना कहीं ना कहीं से आपको पैसे तो मिलेंगे गाइस। देखो यहाँ पर नज़र आ गया मुझे, आप में से बहुत सारे लोग डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, ठीक है। आप लोग को मनी सपोर्ट किसी ना किसी से मिल रहा है। आप लोग हो सकता है कि आप कुछ दिन में काम पर जाओगे, नहीं गाइस, जॉब वॉब लग जाएगा। कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल सकता है, कोई बहुत ही पावरफुल पोजीशन या फिर कोई बहुत ही पावरफुल कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल रही है। अप्रैल के मंथ में, मार्च अप्रैल, देखो फरवरी मार्च अप्रैल तीनों के तीनों मंथ निकले हैं। या तो ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, नहीं तो इन्हीं मंथ्स में ये सारी चीज़ें होगी, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। आने वाले फरवरी मार्च अप्रैल ये चीज़ है। देखो बहुत लोगों का ना यहाँ पर लव मैरिज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से जितने लोग भी अभी तक सोच रहे कि पता नहीं फैमिली मुझे मैरिज करने देगी भी या नहीं, है ना, लव मैरिज के लिए मानेगी भी या नहीं, तो फैमिली मानती हुई दिख रही है। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी कि आप लोग अबंडेंस को कहीं ना कहीं, प्लेफुल क्रिएटिविटी को, ठीक है, क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग आए, डेफिनेटली आप लोग कोई ना कोई बिजनेस करोगे, या तो कोई ना कोई आपको जॉब मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको मनी का कोई ना कोई दरवाज़ा आपके लिए खुलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग जॉब वगैरह करते हो तो बहुत ज़्यादा सेविंग्स करोगे, सेविंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पास्ट इशू, स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर निकल रहे हो। बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ को आप पकड़ करके रखते थे ना, वो चीज़ आप छोड़ रहे हो। आप लोग ज़्यादा भी किसी चीज़ को एकदम पकड़ करके नहीं रख रहे हो। ये चीज़ रिलीजिंग वाले मोड पे है आपकी लाइफ टोटली, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे गाइस, ये भी चीज़ आप देख लेना, ट्रैवल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई लॉन्ग ट्रैवल में आप लोग जा सकते हो, कोई वेकेशन, हॉलीडे वगैरह में, ठीक है, इन्जॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। क्योंकि यहाँ पर फैमिली घूमती फिरती भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, ABCDEFGH वो वाला गाना गा रहे हैं, ठीक है, बैठ करके, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। आपको फ्रीडम मिल रहा है, हॉलीडे, आपको छुट्टी मिलने वाली है कुछ दिनों में, ये भी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है कि विंटर वेकेशंस बहुत सारे लोगों को मिल रही हैं। आप लोगों के लाइफ में सडन चेंज आ रहा है, किसी न किसी के साथ में आपकी ऑनलाइन बातचीत हो सकती है, या तो काम के सिलसिले से होगी या तो लव, ठीक है। किसी के साथ में आप लोग डेट वेट करोगे तो ऑनलाइन किसी इंसान से मिलने की यहाँ पर संभावना बन गई है, ठीक है। आप लोग किसी दो चीज़ में कंफ्यूज हो तो फाइनली आपको कोई ना कोई एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि कंफ्यूजन वाले माइंडसेट में हो ना, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसको नहीं इसी को चूज़ करो, ठीक है। अगर आप लोग दो नाव में पैर रख दिए हो तो वो जो एक नाव है वो तो डूब जाएगा, दूसरे नाव में आप बैठ जाओगे। तो वो चीज़ है, समझे ना। आई होप आप लोग समझ गए हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने घर को छोड़ रहे हो, कहीं तो जा रहे हो, कहीं तो जा रहे हो, यहाँ पर एनर्जी आई है, घर शिफ्टिंग की भी एनर्जी आ गई है, ठीक है। या फिर आप लोग जॉब करने जा रहे हो कहीं ना कहीं कोई दूर जगह पर, ठीक है, कोई दूर ट्रैवल यहाँ पर निकल करके आया है। आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन लैंड जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो। देखो अब ना इंडिया को भी हम लोग अब्रॉड ही बोलते हैं, जितने लोग भी इंडिया से है, जितने लोग भी इंडिया में रहते हो, तो इतनी बड़ी कंट्री है, मतलब कि यहाँ से वहाँ जाओगे तो अब्रॉड ही लगता है ना। नॉर्थ से जाओगे वेस्ट में तो लगेगा अब्रॉड में आ गए हैं, नहीं, वेस्ट से जाएंगे नॉर्थ में तो लगेगा अब्रॉड में है, नहीं, ईस्ट से वेस्ट में तो अब्रॉड में, वेस्ट से ईस्ट में तो अब्रॉड में। तो वही चीज़ है कि कोई लॉन्ग ट्रैवल आप लोग करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग पुरी जाने का प्लान बनाए हो क्या गाइस, गोवा, पुरी, इधर घूमने का प्लान बनाए हो क्या? नज़र तो आ रही है, ठीक है। आप लोगों की सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो रही है, ठीक है। आप लोगों को रिजल्ट देखने को बहुत ही अच्छा मिलेगा, देखना यही 3 महीने में, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। आप लोगों का कोई रिजल्ट आने वाला है तो सक्सेस मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ तो है। और कहीं ना कहीं गाइस अंदर से रोमांस जग रहा है, पता नहीं किसके लिए है, मुझे बताना गाइस। किसी मिस्टर या मिसेस से मिलोगे तो बताना मुझे, है ना, गुलाबी गाल वाले, ठीक है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं। तो ये है गाइस आप लोग की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। टाइम भी मैंने बता दिया कि कब तक मिलोगे या फिर कब तक ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। आप लोगों को 2 और 1 चेक नहीं करना, 3 ही आप लोगों की आभा मंडल है, ठीक है। पिंक पिंक सी है, प्यारी प्यारी सी है, क्यूट क्यूट सी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो हमेशा ब्लेस्ड रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि मेरी जो ऑरा का कलर है वो पिंक निकला, ताकि मैं देखना चाहती हूँ ना कि कितने लोगों का क्या क्या कलर निकल रहा। मुझे भी तो इंटरेस्ट है गाइस, मुझे भी तो इंटरेस्ट है आप में कि आपका कौन सा ऑरा का कलर है, तो मुझे बताना, ठीक है गाइस। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। नंबर 3 वाले, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, बाय।